नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नश्च प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। सो हम लोग थर्ड कैंटो कर रहे हैं एंड थर्ड कैंटो स्टार्टेड विद विदुर जी। विदुर जी किस प्रकार से हस्तिनापुर से आते हैं और उसके बाद जब वो जगह जगह तीर्थाटन करके चलते हैं तो वहां पर उन्हें उद्धव जी के दर्शन होते हैं। और जब उद्धव जी के दर्शन होते हैं तो बोथ विदुर जी एज वेल एज उद्धव जी दे बोथ स्टार्ट टू रिमेम्बर कृष्णा। तो कृष्ण का स्मरण शुरू होता है और उद्धव जी से विदुर जी बोलते हैं कि आप कुछ कृष्ण के बारे में बोलिए, तो उद्धव जी बताना शुरू करते हैं। और आइडिया ये है कि विदुर जी उद्धव जी से जब मिल रहे हैं, दो भक्तों के बीच में जब संवाद होता है तो किस प्रकार की कथा या किस प्रकार का संवाद होना चाहिए ये हम इससे सीख रहे हैं। और विदुर जी चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता तो चल ही गया था कि श्री कृष्ण सुधाम चले गए हैं, तो मगर फिर भी वो उद्धव जी से कंफर्म करने के लिए और पूछ रहे थे। और उद्धव जी से ये भी चाहते थे कि वो उन्हें भगवत तत्व की शिक्षा दें। सो ही वांटेड टू एक्सेप्ट हिम एज वन ऑफ हिज मेंटोर्स इन स्पिरिचुअल लाइफ। तो उद्धव जी को ये बात ठीक नहीं लगी, क्योंकि वो विदुर जी से एज में बहुत छोटे थे, रिश्ते में बहुत छोटे थे, क्योंकि इन दोनों वंशों का आपस में बहुत गहरा संबंध था, कुरु वंश का और यादवों का। तो रिश्ते में भी लगते थे और उनसे बड़े लगते थे। इसीलिए उद्धव जी फिर फाइनली विदुर जी को मैत्री मुनि को अपना गुरु स्वीकार करने, गुरु मतलब नॉट द टिपिकल स्पिरिचुअल मास्टर बट भगवान के तत्व के बारे में बताने के लिए एक जो उन्हें मार्गदर्शन चाहिए था, उसके लिए विदुर जी को प्रेरणा करते हैं। तो ये सारी जो सीक्वेंस है ये पहले 4 अध्यायों के अंदर है। इसमें से 2 अध्याय हमने किए और दूसरे अध्याय में हमने देखा कि विदुर जी को जब विदुर जी और उद्धव जी का सब संवाद है, तो ये दोनों भक्त भगवान की जो बाल लीलाएं हैं और वो लीलाएं जो मथुरा गमन से पहले तक की हैं उनको याद कर रहे हैं। यानी कि स्पेसिफिकली जो वृंदावन की लीलाएं हैं उन्हें उन्होंने याद किया। और अब इस तीसरे अध्याय के अंदर ये भगवान की जितनी भी लीलाएं उसके बाद, यानी कि मथुरा जब चले गए भगवान और फिर उसके बाद द्वारका गए, तो जितने भी वो पास्ट आए बेसिकली अगर आप देखें तो ये सेकंड चैप्टर और जो थर्ड चैप्टर आज जो हम करने वाले हैं ये पूरा सारांश है 10th कैंटो का। बहुत सार रूप में, सूत्र रूप में जो दशम स्कंद है उसे इन लोगों ने कवर किया है। तो हम भगवान की छोटी छोटी लीलाएं एक एक लाइन में अ, ये कवर करते चले जा रहे हैं। उसके बाद फिर जब फाइनली मैत्रेय मुनि और विदुर जी का संवाद शुरू होगा तो फिर बहुत डिटेल्ड फिर से वही सब चीजें शुरू हो जाएंगी जो हम सेकंड कैंटो में पढ़ के आए हैं, जो उसको आई एम श्योर कि आप पूरी तरीके से भूल चुके होंगे और मैं भी लार्जली भूल गई हूँ। फिर वही सर्ग और विसर्ग आप देखेंगे अनेकों ग्रंथों में ये सर्ग और विसर्ग की चर्चा जरूर होती है। यानी कि प्राइमरी क्रिएशन सेकेंडरी क्रिएशन। किसी का माइक्रोफोन गोपाल फंड स्कूल ऑन है। गोपाल फंड स्कूल आई थिंक इज व्रज सखी है ना। यस। सखी, ब्रज सखी। या
तो सर्ग और विसर्ग की कथा, यानी कि भगवान की जो सृष्टि की लीला है, कैसे भगवान सृष्टि करते हैं और फिर कैसे ब्रह्मा जी सेकेंडरी क्रिएशन करते हैं, उसी सृष्टि को आगे और फैलाते हैं, और कैसे ये सृष्टि की लीला संपन्न होती है, ये बात जरूर ही हर एक महान ग्रंथों में जरूर बताई गई है। सभी जो पुराण है, सभी आप देखेंगे, जो भी भक्तों के अंदर डिस्कशंस होता है, जो भी बहुत ज्ञानी भक्तों के अंदर डिस्कशंस होता है, तो हमेशा ये कॉन्सेप्ट्स हमेशा दोहराए जाते हैं, छोटे में या थोड़ा इलाबोरेट में। उसके बाद भगवान वराहदेव की और वो सब लीला शुरू हो जाएगी, जो कि बेस बनेगी फर्दर नरसिंह लीला इत्यादि के लिए, आगे की जो लीलाएं होनी है भगवान की। तो एक एक करके सभी अवतारों की लीलाएं अब हम यहाँ पर चौथे स्कंद से शुरू कर देंगे, मगर उससे पहले फिर कर्दम मुनि किस प्रकार से देवहूति माता और कपिल मुनि का संवाद होता है, और उसमें बहुत सारी शिक्षाएं हैं। ये जो चैप्टर 25 से 33 के बीच में आएगा ना, कपिल मुनि एंड देवहूति संवाद, ये एक बहुत ही स्पेसिफिकली इम्पोर्टेंट सेक्शन ऑफ भागवतम है। देखिए, कई बार क्या होता है कि भक्त लोग ये सोचते हैं कि हम पूरी भागवत तो इस जिंदगी में पढ़ नहीं पाएंगे। आप में से पता नहीं कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो ऐसे सोचते हैं कि पूरी भागवतम मैं शायद इस जीवन में ना पढ़ पाऊं, इतना लंबा है। कौन ऐसा सोचता है? या पढ़ चुके हैं? अच्छा, कितने लोग हैं जो पूरी भागवतम पढ़ चुके हैं, पहले ये बताइए। मैंने तो पूरी मतलब नहीं कि पढ़ी माता जी। मैंने मैंने पूरी पूरी पढ़ी नहीं पढ़ी नहीं है। सॉरी, पूरी नहीं पढ़ी है। मुझे ऐसा पूरी। लगता था कुछ साल पहले कि मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, बट फिर अब मैंने ठान लिया कि तो पढ़ना ही है किसी भी तरह से। गुड। मोनिका माजी ने हैंड रेस किया, मगर मुझे ये नहीं पता चला कि किस क्वेश्चन के लिए आपने पूरी पढ़ी हुई है या नहीं पढ़ी हुई। हाँ, हरे कृष्णा जी। हरे पढ़ कृष्णा। लिए, पढ़ पूरी लिए। पढ़ी है, वेरी नाइस। व्रत से बट कि आप। याद नहीं होता कुछ, हाँ, दैट मतलब इज ओके। रिटेन नहीं हो पाता। हाँ, ये तो होता ही है क्योंकि इतना हरे लंबा। कृष्णा माता जी। हाँ जी। माता जी, एक बार तो मैंने भी रीड कर ली है पूरी। इन्होंने तो दो दो बार पढ़ी है रचना माता जी ने तो। ग्रेट। ओके। व्रत से कि आपने भी पढ़ी हुई है? जी माता जी, 10th कैंटो चल रहा है अभी। अच्छा, 10वीं पर आप पहुंच चुके हैं हाँ करते जी। करते। ठीक है, बहुत बढ़िया। एवरी न्यू ईयर स्टार्ट करते हैं जनवरी में, और नवंबर दिसंबर में खत्म हो जाती है। बट सरप्राइजिंगली वही है, रिटेंशन पार्ट थोड़ी कम है ये तो। अच्छा, ग्रेट। ये एवरी ईयर ये रीडिंग। हाँ, फॉर द बहुत अच्छा। लास्ट आई थिंक 2 or 3 years। वेरी नाइस, देखो कितना अच्छा न्यू ईयर पढ़ना रेजोल्यूशन पड़ेगा है नहीं? हम लोग को, ये यू सब गेट। लोग। Hare Krishna Mataji. हाँ जी, हाँ इंस्पिरेशन Mataji, जी, मिलेगा। यस। this reading we are referring to just the puppets or मतलब just the text or like including the puppets? भाई, कैसी भी पढ़ी हो। Okay, पढ़ी है कि नहीं ये बताइए पहले तो। वैसे तो आइडियली अगर आप इस्कॉन के डिवोटी हैं तो आप पर्पट्स के साथ ही पढ़ेंगे, इट्स अंडरस्टूड। बट देन, correct. है ना, कई लोग तो बाहर भी जैसे पढ़ते हैं, या पीछे बैकग्राउंड से आए हैं, जो कि विच इज नॉट लाइक रियली द टिपिकल इस्कॉन बैकग्राउंड। तो उनके लिए वो छोटी हो जाती है ना, Hmm. 1/10 हो जाती है। Yeah, क्योंकि हमारे यहाँ तो 10-12 किताबें हैं पोपट्स के साथ, उनकी एक correct. ही किताब होती है, तो फर्क पड़ जाता है। बट इन एनी वेज, दैट रीडिंग हैज टू बी। अशोक प्रभु जी, आपका क्या हाल है? नहीं माता जी, मैं पूरी तो नहीं पढ़ी है। प्रभु जी रोज नित्य प्रति अपने ठाकुर जी की ग्रंथ पढ़ते हैं 1 घंटे, इसलिए भागवत ज्यादा नहीं पढ़ना चाहते हैं। इनके ठाकुर जी डिफरेंट है। नहीं माता जी, अभी समय का बड़ा अभाव रहता है तो देखते हैं। नहीं नहीं, आपके ठाकुर जी डिफरेंट है ना, इसलिए आपकी चेतना उधर नहीं बनती। भागवत के प्रति बन नहीं पा रही नहीं नहीं, है। बन तो रही है माता जी, वो तो एक ही है। भगवान तो एक ही है। जय अच्छा। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ। चलिए, विभिन्न रूपों में प्रकट हुए हैं वो। गुड। ओके, राम रंजन प्रभु जी। अच्छा, राम रंजन प्रभु जी नहीं है यहाँ पे, रंजन प्रभु जी है। ठीक है। एनीवेज, बट आई एक्सपेक्ट दैट ऑल द एटलीस्ट जो इनिशिएटेड डिवोटीज हैं उनको तो एक बार कंप्लीटली भागवत पढ़नी है। ऐसा मत सोचिए, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा कि भागवत हम नहीं पढ़ पाएंगे ऐसा मन में आता है। ये मुझे भी एक समय पे आता था, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा। और फिर मैंने, जैसे इंद्रजीत प्रभु जी ने बोला कि ठान लिया कि बस करके छोड़नी है। तो किया।
बीच में कुछ पोर्शंस आएंगे जो बिल्कुल जैसे आप एक्सप्रेस हाईवे पे जा रहे होंगे और फिर एकदम से बीच में खड्डे आ जाएंगे, फिर और आगे जाएंगे तो स्टॉपेज भी आ जाएगी, है ना, टोल आ कैन जाएगा, आधा घंटा रुकेंगे आप उस पर, है ना, लटकते पटकते आप पहुंच ही जाएंगे फाइनली। तो ऐसा भागवत में बहुत सारे सेक्शंस आते हैं जो बिल्कुल सर के ऊपर से ही टाप जाएंगे और आपको लगेंगे कि ये दिया ही क्यों है इसके अंदर, मतलब व्हाट इज द यूज, हाउ इज इट कनेक्टेड विद कृष्णा, कैलकुलेशन ऑफ टाइम, और द हाइट ऑफ मंदर पर्वत, एंड गॉड नोज द सिक्स फिफ्थ कैंटो के अंदर वो जो यूनिवर्स में लोका लोक माउंटेन्स, एंड लाइक रियली मतलब इन दैट केस मैंने तो ये किया था कि उसमें फिर मैंने बस प्रणाम किया एंड आई जस्ट सिंपली रेड द श्लोकास ट्रांसलेशंस, बिकॉज इवन यू कैनॉट रीड दैट संस्कृत। पांचवें स्कंद की संस्कृत को उच्चारण करने के लिए आपको एक पंडित जी होना पड़ेगा। अच्छे से अच्छे लोग भी पांचवें स्कंद को रिसाइट नहीं कर पाते बिकॉज दे आर नॉट श्लोकास, दे आर प्रोज। एक पेज की संस्कृत होगी, जैसे हमारे श्लोकों में कैसे होता है ना, एक रिदम होती है, एक छंद रहता है, और रिदम से हम लोग उसको गा लेते हैं, उच्चारण कर लेते हैं। अभी क्या होगा कि उसमें डिविजन्स नहीं होंगे, एक लाइन, एक उससे छोटी लाइन, एक उससे बड़ी लाइन, ऐसे बहुत सारी लाइनें चलेंगी। तो ये सब जो मैं बोल रही थी कि कुछ खड्डे आएंगे, कुछ स्टॉपेजेस आएंगी, फिर कभी जिंदगी में ऊपर नीचे आ जाता है टाइमिंग ऐसा कि अब बिजी हो गई या क्या है बट अगर सोच लिया है तो डेफिनेटली हो जाएगा। और आप देखेंगे कि फिर ये बात कहाँ से मेरे को हमने स्टार्ट की कि कपिल मुनि और देवहूति संवाद। तो जब आप एक बार भागवत पढ़ लेंगे तो आपको एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट होगी, और उसके बाद आप सोचेंगे इतनी लंबी जर्नी मैंने की, अब दोबारा से कोई मुझे पढ़ने के लिए कहे तो फिर से ऐसा लगेगा पूरी जिंदगी तक यही काम करते रहूंगा, तभी भी मतलब दो तीन रीडिंग ही हमारी, अब हम लोगों की कितनी जिंदगी बची है ना, मतलब कुछ कुछ, हाँ सच में बात तो यही है है ना, तो 20-30 साल मैक्सिमम, है ना, इसमें कितनी बार हम लोग भागवत पढ़ लेंगे। तो कई भक्तों से मैंने पूछा, एक वन ऑफ माय वेरी नाइस डिवोटी फ्रेंड, आई आस्क्ड हर हाउ मेनी टाइम्स यू रेड भागवतम, तो शी सेड आज से कोई 16-17 साल पहले उसने मुझे कहा था कि मैंने 17 बार पढ़ लिए। ओ माय गॉड। तो मैंने आई वाज लाइक, मतलब आई वाज शॉक, तब तक माय मैंने एक गॉड। बार भी नहीं पढ़ी थी और मैं उसी सिचुएशन में थी कि भैया ये तो मैं, ये मेरा लाइफ लॉन्ग प्रोजेक्ट है, क्योंकि प्रभुपाद जी की भागवतम में एक एक लाइन पढ़ना, एक एक परपट को, सिर्फ रीडिंग भी नहीं, स्टडी करना, टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो शुरुआत में आप क्या कर सकते हैं, एक बार के लिए, एक बार के लिए आप सिर्फ स्टडी ना करके सिर्फ रीड कर लीजिए एक बार सिंपली, देन गो थ्रू इट अगेन। फिर क्या है, ये जो सेक्शंस है ना, दे आर इम्पोर्टेंट, यानी कि आप फिर उठाइएगा अलग अलग प्रार्थनाएं उसके अंदर से, ताकि आपकी नरिशमेंट हो सके, आपको प्रार्थना करना कैसे होता है वो आ सके, उसके लिए प्रार्थनाएं उठा लीजिए बीच बीच में से। ऐसे ही अगर आप जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसके वो समझना चाहते हैं तो वो सेक्शंस उठा लीजिए जहां पर एक्चुअल कॉन्सेप्ट्स हैं। तो यानी कि पूरा थर्ड कैंटो दोबारा से पढ़ने के बजाय, या पूरा डिटेल में पढ़ने के बजाय, यू जस्ट गो थ्रू द श्लोकास, क्योंकि एक बार तो आप पढ़ चुके हैं, राइट, तो go through the shlokas, only the translations, and then do the detailed study of the philosophical section, जैसे chapter 25 to 33 वाला कपिल मुनि and देवहूति संवाद, ये हाईली फिलोसफिकल है। एंड दिस इज नॉट जस्ट दैट फिलोसफी जो कि सर्ग और विसर्ग की भी फिलोसफी होती है ना, कि ये बना सृष्टि में, ये बना, फिर आग से पानी बना, पानी से ये बना, उससे वो बना, वो बना। तो दैट्स वेरी वेरी वंडरफुल, भगवान की सृष्टि लीला को प्रणाम है, मगर हाउ इज इट अफेक्टिंग मी टुडे एज अ डिवोटी। मुझे ऐसा सेक्शंस को पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, जो मुझे डेली की प्रैक्टिस जो है, मेरी जो डेली डिवोशनल प्रैक्टिस है उसमें हेल्प करे और उसमें पुश करे आगे बढ़ने के लिए।
राइट. सो देन सच सेक्शंस आर देयर. फिर उसके बाद कुछ ऐसी लीलाएं हैं या कुछ ऐसे पोर्शंस होंगे, जब आप फर्स्ट रीडिंग करेंगे भागवतम की, तो कुछ ऐसे सेक्शंस होंगे जो आपको बिल्कुल छू जाएंगे. एक अलग ही उनमें आपको अ, अ, भगवान के लिए फीलिंग्स डेवलप होंगी. जैसे मुझे थर्ड कैंटो में जो वराहदेव की लीला से पहले है, जय विदे को कैसे श्राप मिलता है, तो वो मुझे बहुत अच्छा, बहुत पसंद है वो सेक्शन. तो उसको उससे मुझे बहुत अट्रैक्शन है. पूरी वराहदेव की लीला से मुझे अट्रैक्शन नहीं है, मगर क्या वैकुंठ में वो जो घटना होती है जब उन्हें श्राप मिलता है, वो मुझे बहुत पसंद है. उस समय कैसे भगवान अपनी भक्त वत्सलता दिखाते हैं, दैट इज वेरी स्ट्राइकिंग. तो इस तरीके से जब आप रीड करेंगे, यू विल फाइंड सच सेक्शंस एंड यू गो ऑन रिपीटेडली रीडिंग दोज सेक्शंस. तो फर्स्ट रीडिंग इज ओनली टू मार्क सच सेक्शंस एंड सच डिस्कशंस. ठीक है. तो वो आप अपना एक नोट डाउन करके रखिए कि ये चीजें आर वेरी अट्रैक्टिव टू मी. वो जो आपका एक कलेक्शन बनेगा ना, कि ये मुझे पसंद है भागवत के अंदर बहुत ज्यादा. आप देखेंगे कि जो जैसे जैसे आप स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ेंगे, तो आपका जो मूड होगा ना, डिवोशनल मूड, वो उसी लाइन में परिपक्व होता चला जाएगा. बेसिकली भागवतम विल स्पीक टू एवरी डिवोटी इन अ डिफरेंट मैनर, डिपेंडिंग ऑन हाउ दैट डिवोटी अप्रोचेस द भागवतम. So we have, it's very individualistic, although Bhagavatam is the same book, although Krishna is the same, but he deals with every devotee in a different way. He has a different relationship with everyone, and it's a very individual relationship. जो relationship मेरा भगवान के साथ है, वो एक अलग है जो आपका है. भले हम ब्रॉड कैटेगरी में सेम ही हो कि हाँ, हम वी आर इन द रस ऑफ फ्रेंडशिप, लेट्स से, है ना, साख्य रस में हो दो चार भक्त, मगर उस भी साख्य रस में होने के बाद भी हर एक भक्त के साथ अलग इंडिविजुअल भगवान की रिलेशनशिप होगा, रेसिप्रोकेशन होगा, हर किसी को अलग रियलाइजेशन होंगी. उसी तरीके से भागवत जो है भगवान का स्वरूप ही है, श्री कृष्ण का. इसको भी आप रियलाइज कर पाएंगे सिंपली बाय देन गोइंग थ्रू द सेक्शन. सो दिस डिवोटी फ्रेंड ऑफ माइंड, शी टोल्ड मी कि ऐसे ही उसने मुझे बताया कि मैंने कहा यार भाई तूने चैतन्य चरितामृत भी पढ़ी हुई होगी, तब तक मैंने नहीं पढ़ी थी. तो शी सेड कि हाँ, एंड देन अगेन शी हैड सम मल्टीपल टाइम्स शी हैड रेड चैतन्य चरितामृत. सो आई सेड कि व्हेन यू रीड आफ्टर 2-3 टाइम्स, तो डोंट यू गेट बोर्ड रीडिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन. सो शी सेड कि नहीं, फिर मैं क्या करती हूँ, आफ्टर 2-3 टाइम्स एंड आई नो ऑल द पर्पस एंड आई नो द मेन कॉन्सेप्ट्स, सो आई वुड पिक सेक्शंस फ्रॉम चैतन्य चरितामृत. जैसे आदि लीला पढ़ने में थोड़ा सा मतलब ये हो जाता है ना. आपने पढ़ी हुई चैतन्य चरितामृत? कितने भक्तों ने पढ़ी है? स्टार्ट किया माता जी, एक ही बुक हुआ है, थोड़ी सी पढ़ी सेकंड। है माता, पूरी नहीं मणिमा पढ़ी जी, है. अच्छा, आप मणिमा जी बोल रहे हैं कि आपने थोड़ी सी पढ़ी है? हाँ, हाँ, थोड़ी सी, पूरी नहीं करी है अभी. ओके. अलकमा जी क्या स्टेटस है? मतलब जी मैंने पढ़ी है, लेकिन इन कॉन्टिन्यूएशन नहीं पढ़ी. इन कॉन्टिन्यूएशन. इन कॉन्टिन्यूएशन आदि लीला पूरी पढ़ी है, मध्य लीला के कुछ पार्ट पढ़े हैं, अंत लीला के कुछ पार्ट पढ़े, ऐसे पढ़े. ओके. और भक्तों ने, सीसी किसी ने माता पढ़ी? जी मेरा एक बुक हुआ है, सेकंड बुक के 2 चैप्टर्स हुए हैं। वेरी नाइस. वैभवी, तो आप तो रिलेटिवली नए हो, यहाँ पे और भक्त हैं जो काफी पुराने हैं, उनका क्या? माता जी एक बार मैंने शुरू किया था बड़ा हाँ. ही हाईली एम्बिशियस होके कि मैं श्रीमद् भागवतम भी पढ़ूंगा और चैतन्य चरितामृत भी पढ़ूंगा. और आपकी मैंने जो बुक रीडिंग की सीक्वेंस सुनी थी एक बार आपसे कि आपने सीसी पहले पढ़ी थी, तो मैं उससे भी मोटिवेट हुआ कि चलो मैं भी पढ़ता हूँ. पर somehow मुझे लगा कि ये दोनों के चक्कर में भागवतम भी ना रह जाए, तो इसलिए मैंने उसको होल्ड करके भागवतम को पकड़ लिया अभी. ओके ओके, ठीक है. सारिका, आपने पढ़ी है चैतन्य चरितामृत? माता जी बीच बीच में पढ़ी है, वो पहले लेक्चर सुनती थी ना जिनके उन्होंने पढ़ाई थी, तो बीच बीच में पढ़ी है. अच्छा. ओके. व्रत से? माता जी शुरू की अच्छा. थी मैंने 2 बार, मगर हाँ. माता जी आधी लीला भी कंप्लीट नहीं हो पाती है, उसमें बहुत सारी चीजें समझ नहीं आती हैं, फिर छूट जाता है, छूट जाता है. जैसे 4th चैप्टर में आऊंगी तो मैं वो राधा रानी का भाव, चैतन्य महाप्रभु को छूट के राधा रानी के भाव आ जाता है, वहां जाके
छूट जाता है, अटक फिर जाते हैं। मैं राधा श्याम सुंदर के उसमें भाव में आ जाती हूँ, चैतन्य महाप्रभु का भाव छूट जाता है, फिर 2 बार ऐसा मेरे साथ हुआ। अच्छा, तो मुझे लगता है हमें क्लास करनी चाहिए सीसी की भी, है ना? हाँ माता जी, मैं अभी ये बोलने लगा था, माता जी प्लीज आप शुरू कर दो। वैसे बस मेरे माता जी जैसे जी। मैं तो बिल्कुल। नहीं पढ़ पाऊंगा ऐसे, नहीं तो आपकी कृपा होगी तो हफ्ते में कम अरे नहीं नहीं, हो मेरे जाएगी। ऊपर आपकी कृपा होगी, क्योंकि आप सबको पढ़ाने के चक्कर में मेरा रिवीजन हो जाएगा। हाँ माता जी, प्लीज प्लीज कर दीजिए प्लीज शुरू। माता जी कर दीजिए, तो किसी बहाने कोई समझाएगा, कोई डाउट्स होंगे तो हम पूछ भी पाएंगे, नहीं तो तो बात ये है कि मेरे को भी बहुत अच्छे से आता नहीं है सब्जेक्ट मैटर, मगर जितना आता है उतना ही मैं शेयर कर पाऊंगी। सो यू कांट जस्ट से कि हाँ हमने पढ़ ली, बट वी विल माता जी टुगेदर आपका रीड थोड़ा इट। सा ना हमारे लिए बहुत बड़ा है वो। नहीं, हम लोग सब इकट्ठे पढ़ेंगे, तो उसमें ये है कि कुछ आप बताएंगे कुछ हम बताएंगे, तो क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, तो कुछ कुछ तो निकल ही आएगा। ठीक है। हरिभक्ति प्रभु जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं माता जी, वी विल बी हैप्पी विद दिस अरेंजमेंट। ओके, सो द आइडिया इज वंस यू रीड इट वंस और ट्वाइस किसी भी चीज को, उसके बाद क्या करना है, स्पेसिफिक सेक्शंस में जाना है उस बुक के। जैसे अगर मैं थर्ड कैंटो दोबारा पढ़ूंगी, तो मैं सिर्फ उसमें लास्ट के चैप्टर्स पढ़ूंगी, जो लास्ट का सेक्शन है, कपिल मुनि एंड देवहूति संवाद। क्योंकि यहाँ पर दिस दिस इज द कोर सेक्शन ऑफ द एंटायर थर्ड कैंटो। अगर मैं सेकंड कैंटो पढ़ूंगी, तो मुझे पता है कि मुझे सर्ग विसर्ग ही पढ़ना है। फर्स्ट कैंटो पढ़ेंगे तो मुझे पता है कि वहां पर जो नारद मुनि वाला वो है, दैट सेक्शन इज द बेस्ट, द ग्लोरीज ऑफ भागवतम। ऐसे इफ आई रीड फोर्थ, तो आई नो कौन सा पढ़ना है। तो ऐसे आप सेक्शंस पिक करिए। जैसे सीसी आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपने एक बार पढ़ लिया, उसके बाद अब आप आदि लीला में पढ़ेंगे, तो आदि लीला तो बिल्कुल, आदि लीला पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि अरे भैया, लेट्स स्क्रॉल द पेजेस एंड गो टू द नेक्स्ट बुक, ऐसा लगेगा, क्योंकि इतनी वो ग्लोरीज एक्सप्लेन की होंगी। थोड़ा सा रिपीटेटिव भी हो जाएगा, तो थोड़ा सा ये लगता है कि मतलब जस्ट गिव मी अ ब्रेक अ बिट। मगर फिर उसके बाद आप जब सेकंड टाइम पढ़ेंगे, वो जानना भी जरूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं जानेंगे तो हमारी श्रद्धा ही नहीं होगी पंचतत्व में। तो फर्स्ट टाइम रीडिंग इज वेरी एसेंशियल। सेकेंडली, सेकेंड टाइम थर्ड टाइम रीडिंग व्हेन यू डू, तो आप सेक्शंस उठाएंगे। ठीक है, रामानंद राय संवाद वो पढ़ेंगे, क्योंकि दैट इज दिस इज द हर्ट ऑफ चैतन्य चरितामृत। देन यू वुड रीड रूप शिक्षा, देन यू वुड रीड ओनली द सेक्शन ऑफ सनातन शिक्षा, है ना। देन यू वुड रीड ओनली द सेक्शन वेयर सार्वभौम भट्टाचार्य को महाप्रभु इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। सो दीज आर द मेन कोर सेक्शंस। शिला प्रभुपाद जी ने भी इसी प्रकार से जो टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य बुक बनाई है, तो उन्होंने भी क्या किया है कि जितनी भी फिलॉसफी है, जितने भी जो मेजर सेक्शंस हैं, उन्हीं को उठा के कंपाइल कर दिया है और उन्हीं को एक्सप्लेन किया है। दैट इज द हर्ट ऑफ सीसी। लोग क्या करते हैं जनरली, कि सिर्फ लीला की सीसी के अंदर क्या करेंगे, जहां ये वाली इंस्ट्रक्शंस वाली बातें आएंगी उसको हटा देंगे और सिर्फ लीला पढ़ते जाते हैं। राइट? ऐसे बहुत डिवोटीज करते हैं कि सिर्फ लीला लीला पढ़ लेते हैं। ये भी अच्छा है, भगवान की लीला पता होनी चाहिए, मगर वो लीला विदाउट फिलॉसफी होने से लीला में, लीला के तत्व का हम समझ नहीं पाते, और जो हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस और वो जो एक गंभीरता हमारी भक्ति में आनी चाहिए, वो आ नहीं पाती है। तो ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सब लोग अपना एक ये बनाइए कुछ एक नियम, कि श्रीमद् भागवतम जो है हमारे जीवन में हमेशा रहे, मतलब लाइव रहे। ऐसा नहीं है कि वंस इन अ वीक फॉर 1 आवर, ऐसा ना हो। कुछ एक नियम रखिए कि 15-20 मिनट रोज के पढ़ना है। तो इस तरीके से कुछ सालों में ही सही, 4-5 साल में ही सही, आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आप एक बार पढ़ चुके हैं, तो जो सेकंड रीडिंग है उसमें आप सिर्फ ट्रांसलेशंस भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आपको क्यूमुलेटिव इफेक्ट हो जाएगा, आपको याद रहने लगेगा कि कहाँ पे क्या है, कौन से कैंटो में क्या चीजें हैं, कहाँ पे क्या चीज बताई है, फिलॉसफी क्या है, मेन सिद्धांत क्या है, याद रहने लग जाएंगे, मन में बैठ जाएंगे। तो Mataji, without shlokas we can read, huh? Only text and purports. see, the idea is, if you read the shlokas of Sanskrit, they are very purifying.
And that is the reason why I do in the morning, first thing in the morning. क्योंकि वो जो संस्कृत टर्म्स हैं ये स्पेसिफिकली प्रभुपाद जी ने भी दिए। हर हर आचार्य को देखेंगे आप, दे वुड नेवर स्किप द संस्कृत। स्पेसिफिकली जो भाई फॉरेन डिवोटीज हैं उनके लिए तो हम कुछ नहीं कह सकते, उनको तो इससे परिचय नहीं होता, मगर हम परिचित है संस्कृत से, तो हमें नहीं इसको हटाना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि चाहे आप कच्चा पक्का पढ़िए, अभी आपको लग रहा है कि मैं श्लोक अच्छा नहीं उच्चारण कर पा रही हूँ, खराब हो रहा है, ये मत सोचिए कि जिसमें तो त्रुटि हो जाएगी, ये गलत हो जाएगा, क्या हमसे पाप तो नहीं हो जाएगा, ऐसे भी कई भक्त लोग सोच बैठते हैं। ऐसा मत सोचिए, ये टूटा फूटा पढ़ने से ही आप उस लेवल पर आएंगे जहां आप पूरा शुद्ध उच्चारण कर पाएंगे, नहीं तो पूरा जीवन निकल जाएगा, आप शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाएंगे संस्कृत का। प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। बट सखी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं माता जी, मैं बताना चाह रही थी, जब मैंने भागवतम शुरू की थी मेरा भी यही सेम पॉइंट था। तो मैंने सोचा कि श्लोक नहीं रीड करते हैं। देन आई आस्क्ड समवन, ही सेड कि ना आप वर्ड मीनिंग जो नीचे हैं उनको, उसमें जो बोल्ड संस्कृत तोड़ का तोड़ वर्ड है के। उसको जोड़ जोड़ के पढ़ना शुरू करो। हम्म। माता जी, बाय द टाइम 6 कैंटो तक क्लो करते करते इसी तरह पढ़ते पढ़ते नाउ आई कैन रीड दी श्लोकास। अभी ऊपर हम्म। से पढ़ लेते हैं। 6 कैंटो यस। तक मैं थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, उसके बाद फिर बोल हो गया, इजी हो गया। यस। तो ये एक थोड़ी हैबिट बनानी पड़ती है। शुरू शुरू में आपको बहुत बोरिंग लगेगा, और कई बार आपको ऐसे भी लगेगा इट इज ब्रेकिंग माई रिदम ऑफ स्टडी, बट यू नीड टू हैव पेशेंस। ठीक है। ओके। सो third chapter of Canto 3, the Lord's pastimes out of Vrindavan. So Krishna's education and marriage, that's first 9 shlokas. उसके बाद भगवान के विवाह के, किन किन से भगवान ने विवाह किया, कैसे 16,108 रानियों किस प्रकार से भगवान ने विवाह किया, उसके बाद फिर भगवान की कुरुक्षेत्र की जो यात्रा रही उसको बताएंगे। फिर कृष्णा इन द्वारका, वर्सेस 16 to 23, भगवान द्वारका में रहते हुए किस प्रकार से अपने आप को कंडक्ट करते थे, हाउ ही यूज्ड टू डील विद डिफरेंट डिवोटीज। फिर श्लोक नंबर 16 से 24, कृष्णाज मर्सी एंड हिज पास टाइम्स, एंड देन वाइंडिंग अप। क्योंकि कैसे सब जब भगवान की सब लीलाएं समाप्त होने लगी, तो उद्धव जी उसी पॉइंट पर जा रहे हैं, भगवान की बचपन से किस प्रकार से भगवान ने, जब से भगवान का अवतार हुआ तब से उन्होंने क्या बाल लीलाएं की, फिर उन्होंने अपना पर्पस ऑफ जो मिशन ऑफ परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम का जो ये मिशन है, उसे किस तरीके से एग्जीक्यूट किया। And while executing, how he dealt with different devotees in Vrindavan, which was dealt in the second chapter, how he dealt with the devotees in the with the Pandavas and with the devotees in Dwarka. And then at the end, how then he, after fulfilling his purpose on earth, किस प्रकार से भगवान ने ये सोचा कि हाँ अब मुझे अपने सभी परिकरों को भी यहाँ से लेकर जाना है। तो उन परिकरों को लेके जाने के लिए भगवान ने फिर से एक लीला रची, जो कि मूसल की लीला हुई, और उसमें सारे यदुवंशी एक दूसरे से लड़के, जो अपेरेंटली दिखाया जाता है, और उस प्रकार से कैसे भगवान ने अपना भी वाइंडिंग अप की, कैसे भगवान सुधाम के लिए गए। और यहाँ तक की बात बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि उद्धव जी बताना चाह रहे थे, कंफर्म करना चाह रहे थे विदुर जी के साथ कि ये जो आपने सुना है ये बिल्कुल सही है। और उसके बाद फिर आगे का जो मार्ग है बद्रिकाश्रम जाने का, वो उद्धव जी वहां जाना चाह रहे थे, और विदुर जी को यहाँ पर मैत्री मुनि को समर्पित करना चाह रहे थे। तो ये इस प्रकार से इनके बीच में ये डिस्कशन है। ओके, सो विल स्टार्ट फ्रॉम द भागवतम। Sri Uddhav said, thereafter Lord Krishna went to Mathura city. Thereafter मतलब पिछले चैप्टर से कंटिन्यूड है, ठीक है ना, जहाँ पे वृंदावन के पास टाइम्स थे। Went to Mathura city with Sri Baldev, and to please their parents they dragged Kamsa, the leader of public enemies, down from his throne and killed him, pulling him along the ground with great strength. तो मथुरा में किस किस ने दर्शन किए उस जगह के जहां भगवान ने ये लीला की थी, कंस के वध की?
ये ज्यादातर भक्तों ने दर्शन किए नहीं होते। किए हैं किसी ने? नहीं माता जी। ओके, सो दिस टाइम व्हेन आई गो आई क्लिक पिक्चर्स। शायद पिक्चर्स तो इंटरनेट पे भी मिल जाएंगी, मैं आपसे शेयर करूंगी ग्रुप पे। और अभी वो जो लीला स्थली है वो एक अखाड़ा है, जिसमें हर शाम को मल्ल युद्ध करने के लिए, मतलब रेसलिंग करने के लिए बॉयज आते हैं, ब्रजवासी लड़के। एक छोटे से हिल टॉप पर है। तो अगर आपको वो लीला याद हो तो भगवान ने क्या किया था जब चांडूर और मुष्टिक से लड़ाई करवाई थी, कंस ने इसी के लिए तो बुलाया था। और उन दोनों को भगवान ने रेसलिंग में रेसल किया था ना, कृष्णा और बलराम जी ने। और फिर क्या किया था, ऊंचे एक सिंहासन पर, ऊंचे टीला से ऊपर सिंहासन था कंस का, जिसपे भगवान जाकर चढ़ के और फिर कंस को नीचे लेकर आते हैं, है ना, मुष्टि प्रहार से मारते हैं। तो वही टीला है। और वहां पे हर शाम को ये अखाड़ा, क्योंकि भगवान ने वहां पर मल्ल युद्ध किया था, रेसलिंग मैच किया था, तो उसी के ऑनर में इवन टुडे द ब्रजवासी बॉयज आर डूइंग दैट। वहां पे हनुमान जी का मंदिर है। स्ट्रेंजली पहले जब मैं गई तो मैंने सोचा कि अरे यहाँ पे तो कृष्ण का मंदिर होना चाहिए, हनुमान जी का मंदिर क्यों है? तो फिर वहां के जो सेवाइट थे उन्होंने बताया कि भाई ये मल्ल युद्ध का स्थान है। तो युद्ध, जैसे आप देखते हैं कि कई बार जिम जाने वाले लड़के होते हैं ना, तो वो ज्यादातर किसकी पूजा करते हैं? हनुमान जी की, बिकॉज दे वांट टू गेन स्ट्रेंथ, राइट। हनुमान जी जैसा मैं पराक्रमी बनूं। तो कृष्ण जैसा चॉकलेटी बॉय नहीं बनना चाहते हैं कोई भी, है ना। तो क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि कृष्णा, बिकॉज ही लुक्स वेरी सॉफ्ट एंड डेलिकेट, God has to be God who is the most powerful has to look somebody like हनुमान जी। सो ये वो स्थान है। तो भगवान गए मथुरा और भगवान ने कंस का वध किया, इस लीला को याद कर रहे हैं। और उसके बाद फिर क्या हुआ, आप जानते हैं कि भगवान को संदीपनी मुनि के आश्रम में भेजा उनके माता पिता ने, वसुदेव जी और देवकी जी ने, क्योंकि उनकी जो फॉर्मल एजुकेशन थी वो हुई नहीं थी। तो राजाओं के बेटों की तो इसी प्रकार से एजुकेशन होनी चाहिए। तो भगवान गए संदीपनी मुनि के आश्रम में। और भगवान ने क्या किया, कितने दिनों में एजुकेशन कंप्लीट हो गई? 64 days. 16 days or 64 days. 16 days, I guess. नहीं, 64 दिनों में 64। 64 days. हाँ, तो 64 दिनों में 64 कलाएं सीख ली। और उसके बाद सीखनी क्या थी, हमें जगत के उद्धार के लिए भगवान सब दिखाना चाह रहे थे कि ये आश्रम, इसकी कितनी महानता है, ब्रह्मचर्य आश्रम की। और साथ ही कि गुरु को अपनाना कितना जरूरी है जीवन में। सो वो आदर्श स्थापित करने के लिए, जैसे हर अवतार में भगवान करते हैं, तो इस अवतार में भी भगवान ने संदीपनी मुनि को अपना गुरु स्वीकार किया। और संदीपनी मुनि को फिर गुरु दक्षिणा में क्या दिया, कि उनके जो मरे हुए बेटे थे उन्हें यमपुरी से लेकर आए। तो प्रभुपाद जी परपट में यही बता रहे हैं कि जब तक जो है कोई भगवान ना हो, वो ऐसा काम नहीं कर सकते कि किसी मरे हुए को जिंदा कर दे। किसी मरे हुए को जो कि ऑलरेडी किसी और जगह जा चुका है, हो सकता है किसी और योनि में जा चुका है, उसको भी पुनः जीवित कर देने का ऐसा पराक्रम जो है केवल भगवान में हो सकता है। अच्छा, मरे हुए को जिंदा करने वाली तो बहुत सारी विद्याएं हैं, जानते हैं ना। असुर भी जिंदा हो जाते हैं ऐसे। तो मृत संजीवनी विद्या है, तो असुरों में भी असुर मरने के बाद जिंदा हो जाते हैं, मगर जब तक कि उनकी देह संभाल के रखी जाती है। तो कई लोग इस तरीके से कहते हैं कि जितने मुस्लिम्स हैं और एब्राहमिक रिलीजन के लोग हैं, आपने सुना होगा, ये बहुत फेमस बात है ना, कि दे डोंट डू द संस्कार, जो दाह संस्कार है हमारे तरीके से नहीं करते हैं, क्योंकि उनका वही कॉन्सेप्ट चलता है। तो भगवान के द्वारा इस प्रकार से संदीपनी मुनि को गुरु दक्षिणा दी गई।
तो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि नो वन बट द सुप्रीम लॉर्ड कैन बिकम वेल वर्स इन ऑल द ब्रांचेस ऑफ वैदिक विजडम सिंपली बाय हियरिंग वंस फ्रॉम हिज टीचर। एक ही बार सुन के सब कुछ आ जाए, ऐसा तो वही कर सकता है जो को जिसको सब कुछ पहले से पता हो। तो इसीलिए हम लोगों के लिए क्या जरूरी है, बार बार सुनना, बार बार श्रवण करना पड़ता है। तो ये आप ट्राई करके देखिए, एक हफ्ते तक आप हियरिंग ना करिए और रीडिंग ना करिए। उस एक हफ्ते के बाद देखिए आपके चैंटिंग का स्टैंडर्ड गिर जाएगा, क्योंकि आप भूल जाएंगे, हम सब भूल जाते हैं, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। रोज रोज हमें याद दिलाना पड़ता है कि मैं माया में हूँ, ये भौतिक संसार के अंदर मेरी क्या स्थिति है, मुझे भगवान के धाम जाना है, मैं कृष्ण का दास हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। रोज रोज सुनना पड़ता है, तब भी ये चीज हमारे हृदय के अंदर ऐसे बैठती नहीं है। कई बार ये कन्विक्शन हमारी फेल हो जाती है कि कई बार मन में ऐसे भी आता है कि क्या जो हम कर रहे हैं ये सब कुछ सही है, व्हाट इफ देयर इज नो गॉड। तो ये सारी जिंदगी में ये कर रहा हूँ, अभी तक तो मुझे कोई भी रियलाइजेशन नहीं है, कोई रेसिप्रोकेशन नहीं है भगवान से। बट आई एम हियरिंग फ्रॉम डिवोटीज दैट पीपल हैव दिस काइंड ऑफ रेसिप्रोकेशन, देयर मस्ट बी समथिंग, बट स्टिल आई डोंट हैव। व्हाट इफ ऑल दिस इज जस्ट अ शो। ऐसे बार बार हमारे बहुत लंबे समय तक जब आप भक्ति करते रहते हैं कई साल तक, तो कभी कभी ऐसे मन में कुछ क्षणों के लिए ही सही ऐसे डाउट्स आते हैं कि क्या सही भी है कि नहीं है, वेदर आई एम रियली अ स्पिरिट सोल या जो ऐसे डाउट्स तब ज्यादा आते हैं जब आप मटेरियल एनर्जी के बहुत ज्यादा टच में होते हो। गए किसी शादी में, देखा लोग तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा अरे ये खा लो वो खा लो, सब कुछ, हर कोई सब कुछ खा रहा है, बढ़िया से बढ़िया पहन के आया हुआ है, खा रहा है, सब कुछ कर रहा है, एंजॉय कर रहा है। और हम सोचते हैं कि अरे भाई मैं तो रोज सुबह नाम जप करता हूँ, चैंट एंड बी हैप्पी होना चाहिए, मुझे सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए दुनिया में। मगर ये सब तो बिल्कुल उल्टा काम कर रहे हो, ये लोग सब ज्यादा खुश हैं मेरे से। सो एक डिवोटी हमारे ग्रुप में थे, उन्होंने अभी अभी इनिशिएशन लिया, जब अभी तो बहुत लंबा समय हो गया उनको इनिशिएटेड हुए, तब नए नए इनिशिएटेड हुए, तो ऑफिस के किसी ट्रिप से कहीं गए, किसी रिजॉर्ट में, और वहां पर से मुझे फोन करके उन्होंने कहा कि माता जी मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने इनिशिएशन क्यों ले ली, क्योंकि एवरीबडी इज ईटिंग टेस्टी फूड हियर एंड आई एम नॉट एबल टू ईट। सो इमीडिएट कंपैरिजन आ जाता है बैड एसोसिएशन के अंदर। तो पूरी जो भक्ति का प्रोसेस है वो बिल्कुल ऐसा है कि गंगा जी इधर बह रही है पूरे भाव से, और हमें उल्टे रास्ते में उसमें तैर के जाना है, इसीलिए संशय होते ही रहेंगे। इसलिए बार बार सुनना है, सिर्फ भगवान ही ऐसे जो एक बार सुन के सब चीज उनके मन में बैठ जाए, हमारे नहीं बैठ सकती। इसलिए अगेन एंड अगेन वी हैव टू हियर द मैसेज, स्पेशली फ्रॉम द माउथ ऑफ द गुरु और somebody who is a realized soul। जब हमें ऐसे भक्तों का संग मिल जाए तो सब कुछ छोड़ के सबसे पहले श्रवण करना चाहिए, किसी भी चीज को और ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उनके हृदय से जब वो बोलते हैं तो उनकी कन्विक्शन हमारे अंदर ट्रांसफर होती है। इसलिए गुरु से सुनना बहुत ज्यादा आवश्यक। तो भगवान ने इस प्रकार से अपने गुरु से सुना, और उसके बाद फिर जो है भगवान ने ब्रह्मचर्य आश्रम का पथ पूरा उस ड्यूटी को कंप्लीट करने के बाद भगवान ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। तो भगवान तो वैसे किसी भी आश्रम के हैं नहीं, है ना, और चारों आश्रम भगवान ने ही बनाए हैं, आठों जो वर्ण और आश्रम का विभाग है ये भगवान के द्वारा ही रचित है। मगर फिर भी हम देखेंगे इस पूरे अध्याय के अंदर कि कैसे उद्धव जी बता रहे हैं कि भगवान ने हर एक स्टेप पे पूरे वर्णाश्रम की जो प्रणाली है उसको किस प्रकार से अच्छी तरीके से निभाया है। तो नेक्स्ट श्लोक इज, attracted by the beauty and fortune of Rukmini, the daughter of King Bhishmak, many great princes and kings assembled to marry her. But Lord Krishna, stepping over the other hopeful candidates, carried her away as his own share, as Garuda carries away the nectar. तो भगवान का जो रुक्मिणी जी से विवाह है वो भी बहुत ही सुंदर लीला है, और
जिसे रुक्मिणी मंगलम कहा जाता है। और रुक्मिणी मंगलम एक, आप जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी है रुक्मिणी मंगलम को पढ़ना। किसी का विवाह ना हो रहा हो, वो केवल रुक्मिणी मंगलम का पाठ करने लग जाए, उसका विवाह हो जाएगा। ये एक रेमेडी होती है। तो भागवत के अंदर बहुत ज्यादा सेक्शंस में आप देखेंगे जो हमारी डेली प्रॉब्लम्स होती है ना, लोगों की ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारा विवाह नहीं हो रहा, हमारा बच्चा नहीं हो रहा, हमारा ये नहीं हो रहा, हमारी जॉब नहीं लग रही, मैं कहीं फंसा हुआ हूँ, है ना। बहुत सारे ऐसे सेक्शंस है भागवत के अंदर, प्रेयर्स हैं जिनको हम रिसाइट करके अम, उन चीजों से हम निकल सकते हैं। जो हम डिवोटीज होकर हम लोग बाहर जाते हैं और हम जनरली एस्ट्रोलॉजर्स से रेमेडीज ढूंढते रहते हैं, केवल भागवत के पाठ से हमें वो सब कुछ मिल जा सकता है। तो ऐसा ब्लेसिंग्स हैं भागवतम में। सुखदेव गोस्वामी जगह जगह पे ब्लेसिंग्स देते हैं कि जो भी इस लीला को पढ़ेगा उसे ये मिलेगा। आपने देखा 10th कैंटो जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर लास्ट लाइन जो होती है ऐसे सेक्शंस के, उसमें ऐसी ब्लेसिंग्स होती हैं। तो भगवान की जो ये हर एक एक्टिविटी है, नॉर्मल किसी की शादी के, हम लोग शादी की बात कर रहे थे और शादी की बात आ गई यहाँ पर, तो भगवान की शादी की बात और एक नॉर्मल व्यक्ति की शादी की बात, बहुत फर्क है। भगवान का विवाह जो है वो एक नॉर्मल व्यक्ति का विवाह नहीं है। इसीलिए भगवान के हर एक काम, भगवान कैसे बोलते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम, सारे कर्म जो है भगवान का, अपेयरेंस एज वेल एज भगवान का हर एक काम दिव्य है। अगर ये दिव्य ना होता, अगर ये ट्रांसेंडेंटल ना होता, तो कैसे ये रेमेडियल मेजर्स की तरह काम आ सकता था, कैसे ये हम पर वो इफेक्ट डाल सकता कि इसको पढ़ने से, उसके श्रवण मात्र से हम शुद्ध हो जाएं और हमारे काम बनने लग जाएं, है ना। तो रुक्मिणी जी के साथ भगवान का विवाह की कैसे, आप जानते हैं कि रुक्मिणी जी खुद तो भगवान से विवाह करना चाहती थी और उनके पिताजी भी चाहते थे, मगर रुक्मी नहीं चाहते थे। तो उसके बाद फिर रुक्मिणी जी कैसे प्रेम पत्र लिखती हैं भगवान को और इनवाइट करती हैं, और भगवान कैसे हरण करके रुक्मिणी जी को लेकर जाते हैं। और ऐसे ही भगवान ने एक नहीं कई बार हरण किया। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन में आते हैं कि भगवान, सब दुनिया में सारी प्रॉपर्टी तो आपकी है, तो आप हरण क्यों कर रहे हैं। अभी देखिएगा आगे भी हम पढ़ते हैं दो चार, तो में देखिएगा मेजरली भगवान हरण करके लेकर आए बाय सबड्यूइंग 7। हाँ माजी, एक मिनट, अभी क्वेश्चन होगी। बाय सबड्यूइंग 7 बुल्स हुज नोज वर नॉट पियर्स्ड, यानी कि जिनमें जैसे क्या कहते हैं, लगाम। हाँ जैसे नहीं, घोड़े की होती है लगाम तो, मगर बुल्स का क्या कहते हैं उसको, सांकर, नहीं सांकर नहीं, व्हाट इज इट नोज कॉल्ड। रिंग होता है जो, हाँ, वो नोज नोज रिंग बोल रहे हैं, वो नोज में डालते नोज हैं। रिंग, नाल, माता जी ना, नाक में डालते हैं नाल। हाँ, नाल कहते हैं ना उसको, हाँ, नाल, आई थिंक इट्स कॉल्ड नकेल कहते हैं भाई, नकेल। नगेल कहते हैं माता जी, हरे कृष्णा माता जी, नगेल बोलते जो जो थोड़े बहुत देहात में रहे होंगे ना, वही बता सकते हैं कि क्या हैं। हम तो सिर्फ गेस कर सकते हैं। तो वो उनको जोतने के लिए यूज होती है ना, जैसे घोड़े की लगाम, उसको कंट्रोल करने के लिए। सो दीज वर अनकंट्रोल्ड बुल्स, है ना। तो भगवान ने जो उनकी एक पत्नी नग्न जी थी, उनके विवाह में ये 7 ऐसे बुल्स थे जिनको उन्हें कंट्रोल, ये उस स्वयंवर का कंडीशन था कि उनको जो कंट्रोल कर ले। तो भगवान ने अपने आप को 7 रूपों में प्रस्तुत किया और इन 7 को भगवान ने कंट्रोल किया। तो इस प्रकार से भगवान ने वो स्वयंवर जीता और देवी नग्न जीती को से विवाह किया। फिर अ, भगवान की और लीला बता रहे हैं सत्यभामा जी के साथ, कि कैसे सत्यभामा जी के को खुश करने के लिए भगवान पारिजात का वृक्ष लेकर उखाड़ कर लेकर आए। तो जस्ट टू प्लीज हिज डियर वाइफ द लॉर्ड ब्रॉट बैक द पारिजात ट्री फ्रॉम हेवन, जस्ट एज एन ऑर्डिनरी हस्बैंड वुड डू। बट इंद्र द किंग ऑफ हेवन, इंड्यूस्ड बाय हिज वाइफ्स, ran after the Lord with full force to fight him। तो आप देखेंगे कि ये दो स्पेसिफिक सेक्शंस हैं
जिसमें इंद्रदेव जो है भगवान से लड़ाई बहुत करते हैं। एक तो गिरिराज जी की जो लीला है, गोवर्धन लीला में भगवान के प्रति उनका ऐसा भाव रहता है इंद्र का। और फिर जब इतनी लीला हो गई और अभी कुछ ही साल हुए हैं, उसके बाद फिर से भगवान से लड़ाई करने के लिए इंद्रदेव कैसे हो गए राजी, कि केवल उनकी वाइफ ने बोला कि भाई ये क्या, पृथ्वी से कोई भी आ जाएगा और यहाँ से लेके चला जाएगा पारिजात, तो हमारी क्या शोभा रहेगी। और पारिजात जो है ये तो स्वर्ग के लोगों के लिए है, भूमि के लोगों के लिए तो नहीं है। तो अगर आप इसकी पूरी लीला पढ़ेंगे तो ये लीला का और भी ग्रंथों में डिटेल डिस्क्रिप्शंस हैं। तो किस प्रकार से पहले जब जाते हैं तो पारिजात का वृक्ष लेने के लिए, उखाड़ने की उनकी वो मंशा नहीं होती है भगवान की। केवल सत्यभामा जी को लेके जाते हैं कि भाई, क्योंकि सत्यभामा जी को एक वो फूल दिखा था रुक्मिणी जी के पास कि एक पारिजात का फूल उनको दिया है, अब मुझे पूरा बंच चाहिए, बुके चाहिए, है ना। तो भगवान कहते चलो फिर चलते हैं, और लेके जाते हैं। तो हाँ, गरुड़ जी पे बैठ कर जाते हैं। और वहां पर कैसे स्वागत पहले होता है। नॉर्मली तो इंद्रदेव बहुत स्वागत करते हैं, सब कुछ हो जाता है जो फॉर्मल होता है ना, फॉर्मल एवरीथिंग इज डन वेरी वेल। फिर उसके बाद जब सत्यभामा जी शची के जो महल है उसमें जाती हैं, तब सत्यभामा जी को शची देवी थोड़ा सा ऐसे फील करती हैं कि ये तो स्वर्ग की देवी नहीं है, ये तो हमसे थोड़ा सा जैसे नीचे टाइप ना, मतलब पृथ्वी से आई हैं, ऐसी वाली भावना से उन्हें ट्रीट करती हैं। इसलिए फिर सत्यभामा जी बहुत वो बताना चाहती हैं, क्योंकि स्वयं लक्ष्मी जी ही हैं सत्यभामा और रुक्मिणी इत्यादि सभी देवी लक्ष्मी का एक्सपेंशन हैं। तो उन्हें ये सबक देने के लिए फिर ये लीला संपन्न होती है कि पारिजात को लेकर ही भगवान चले जाते हैं और फिर देवसेना उनके पीछे आती है। तो कहने का अर्थ ये है कि हम जगह जगह देखते हैं कि इंद्रदेव का इस प्रकार से भगवान के साथ होता है। तो अगेन आई ऑलवेज वांट टू रिमाइंड ऑल द डिवोटीज कि कभी भी हमें भूल से भी इन देवताओं के साथ जो लीला होती है भगवान की, उसको इस तरीके से नहीं लेना है। बहुत ही फ्रेजाइल बैलेंस है। ऑन वन हैंड वी शुड अंडरस्टैंड दैट एवरीबडी इज कृष्णाज सर्वेंट, सो इज इंद्रदेव, क्योंकि इन इज जस्ट अ पोस्ट, है ना। एवरी sometime this post will be vacant and somebody else will be promoted to that position. But on the other hand, Indra's position is so valuable because he's a king and he is the ruling deity of the universe. And because that position is so important, that is why he is representative of Krishna. जिस तरीके से अब हम ये देखते हैं कि हमारे देश के अंदर एक अच्छा राजा, प्राइम मिनिस्टर होना कितना इम्पोर्टेंट है ताकि धर्म की रक्षा हो, उसी प्रकार से अब सोचिए कि पूरे यूनिवर्स के अंदर ऐसा राजा अच्छा होना कितना ज्यादा जरूरी होगा, है ना। इसलिए वो पोजीशन बहुत स्पेशल है। और उस पे भगवान ने ऐसी एरे गहरे को नहीं डाला होगा जो कि केवल जैसे श्लोक में लिखा है कि इंड्यूस्ड बाय हिज वाइफ हैंडपेक्ड एज ही वाज। तो जरूरी नहीं है कि अब हम ये उद्धव जी बोल सकते हैं, ये सुखदेव गोस्वामी बोल सकते हैं, मगर हमें ये नहीं बोलना है। ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि ये हमारे द्वारा अगर ऐसा बोला जाएगा तो मर्यादा भंग हो जाएगी और हमें इसका अपराध लेना। पर ये समझाने के लिए आचार्यों ने इसलिए ये बोला है, ये समझाने के लिए कि भगवान की पोजीशन सबसे ऊपर है एंड दे कैन स्पीक लाइक दिस टू टीच अस, बट वी कांट स्पीक लाइक दिस अबाउट द डेमिगॉड्स। ठीक है, तो भगवान की सत्यभामा देवी के साथ ये लीला, तो रुक्मिणी जी के साथ, नंदिनी जी के साथ और सत्यभामा जी के साथ। उसके बाद फिर भगवान ने और भी जामवती और इत्यादि सभी 16,108 रानियां भगवान ने किस प्रकार से, पहले प्रमुख जो हैं 8 जो भगवान की रानियां हैं, ये भगवान की 8 प्राइमरी एनर्जीज हैं। तो ऐसा भी कोई ना सोचे
कि भगवान की जो इतनी सारी रानियां कैसे आई। अच्छा, रूप गोस्वामी हमारे जो आचार्य हैं, उन्होंने 2 ग्रंथ लिखे हैं, ललित माधव और विदग्ध माधव। उन ग्रंथों में वो एक्सप्लेन करते हैं कि किस प्रकार से जो द्वारका लीला है और जो ब्रज की लीला है, इसमें समन्वय है। दिस इज लाइक फ्रॉम वन स्फेयर which is completely madhur, all the characters then merge into another sphere. ब्रज का जो मधुर धाम है, वहीं से ये सारे कैरेक्टर्स ट्रांसपोर्ट होके द्वारका की लीला में आ जाते हैं। ब्रज में वो परकिया रस में आपस में विचरण करते हैं, और द्वारका लीला में स्वकीय रस में वही कैरेक्टर्स हैं, वही 16,108 गोपियां जो प्रमुख हैं, वही जो सबसे पहले अष्ट सखियां हैं। आप ये समझिए, रूप गोस्वामी बताते हैं कि वही अष्ट सखियां यहाँ पे 8 भगवान की प्रमुख पटरानियां बनते हैं, और बाकी जो 16,000 गोपियां हैं, जो इनर सर्कल है रास मंडल का, वो सारी बाकी की 16,000 रानियां बनती हैं, जिन्हें नरकासुर ले जाते हैं। और फिर इन्हें ये सब अलग अलग, तो जो भगवान मथुरा चले जाते हैं ब्रज छोड़ के, तो ये सारी गोपियां एक लीला में, ये सारी गोपियां जो होती हैं अपनी एक्सपेंशंस में, दे टेक बर्थ इन डिफरेंट प्लेसेस as the daughters of various kings, and then Narkasur in due course of time, who is also the son of the Lord, है ना। नरकासुर कौन था? भगवान श्री कृष्ण का ही एक धरती देवी के साथ, मतलब भगवान वराहदेव का धरती देवी के साथ एक पुत्र हुआ था, जो एक गलत एसोसिएशन में जाने की वजह से वो नरकासुर बन गया, और उसी ने ही इन सबको अबडक्ट किया था अपने लिए, और उन सबको भगवान छुड़ाकर वापस से उन्हें ये लीला करते हैं कि कैसे अब इतने जगह भगवान विवाह करना जाएंगे, उससे अच्छा क्या तरीका है कि सबको एक ही जगह ले आओ। अब कृष्णा इज लाइक दैट। आप देखिए कि भगवान भी हर किसी असुर को मारने के लिए पीछे नहीं गए, कुरुक्षेत्र का युद्ध करवा दिया, उसमें सारे एक ही जगह आ जाओ, मैं सबको एक ही जगह मार दूंगा। इसको कहते हैं इकोनॉमीज। इकोनॉमिक्स पढ़ते ना, तो हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल रहता है ना, कि बल्क में काम करो तो जल्दी हो जाए, कॉस्ट कटिंग होती है, राइट। तो भगवान इसी प्रिंसिपल से चलते हैं। ऐसे ही बल्क में शादी करनी है, वो 16,000 और भी गोपियों को अपने महल में लेकर आना है, क्योंकि वो भी भगवान के साथ स्वयंवर चाहती हैं। तो सबको क्या किया, एक जगह इकट्ठा करवा दिया नरकासुर से, फिर नरकासुर को मार दिया, है ना। ऐसे भगवान जो है शॉर्टकट में सारे काम करते हैं। So Narkasur, the son of Dharitri, the earth, tried to grasp the whole sky, and for this he was killed by the Lord in a fight. His mother then prayed to the Lord, which led to the return of kingdom to the son of Narkasur, and thus the Lord entered the house of the demon. There in the house of the demon, all the princesses kidnapped by Narkasur at once became alert upon seeing the Lord, the friend of the distress. They looked upon him with eagerness, joy, and shyness, and offered to be his wives. तो आप लीला जानते हैं कि कैसे भगवान उन सबके साथ विवाह करते हैं, और all those princesses were lodged in different apartments. तो हर किसी के लिए भगवान एक अलग अलग भवन का निर्माण करवाते हैं। And the Lord simultaneously assumed different bodily expansions, exactly matching each and every princess. तो थोड़ा थोड़ा फर्क करते हैं भगवान। And he accepted their hands in perfect rituals by their internal potency. तो अगर कोई जिसकी हाइट है उसके हिसाब से भगवान अपना प्रपोर्शन रखते हैं। तो भगवान के जैसा पति पाना तो असंभव है। यही देवियां जो भगवान की स्पेसिफिकली 16 एनर्जीज हैं, इसको मैं कवर करके इस पॉइंट को फिर मैं क्वेश्चन लूंगी। Just to expand himself according to his transcendental features, the Lord begot in each and every one of them 10 offspring with exactly his own qualities. तो 10-10 पुत्र भी सभी के साथ भगवान के हुए। ये लीला को भी याद कर रहे हैं।
और उसके बाद आई थिंक यहाँ पे, अच्छा वो आगे आएगा या जैसे भी है, क्योंकि हम बात कर ही रहे थे इसीलिए आई जस्ट वांट टू शेयर दिस पॉइंट विद यू कि जो 16,108 रानी है जो 16 कैटेगरीशन में है, तो ये 16 भगवान की प्रिंसिपल एनर्जीज हैं। तो उन्हीं का ये ग्रुप है, रिप्रेजेंटेशन जो 16,000 का है। तो ये 16 एनर्जीज कौन कौन सी हैं इन्हें डिस्क्राइब किया गया है। तो बलदेव विद्याभूषण जी बता रहे हैं और तत्वसंगम में शील जीव गोस्वामी बता रहे हैं कि श्रिया पुष्टा गिरा कांत्या कर्त्या तुष्टि लया ऊर्जिया विद्या अविद्या माया संबिद सांधिनी आह्लादिनी भक्ति मुंती विमला अयोया योग पहवी ईशाना अनुग्रह श्रिया। इस प्रकार से इनका नाम है, अलग अलग नामों से बताया गया है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है नामों में, बट बेसिकली बात यही है। तो ये 16 जो एनर्जीज प्रिंसिपल एनर्जीज हैं भगवान की, उन्हीं का रिप्रेजेंटेशन करते हुए 16,108 गोपियां और रानियां हैं। ठीक है। जो पहले क्वेश्चन था अलका माता जी का या व्रत से की आंसर आप, व्रत से कि आप पहले पूछ लो क्योंकि अभी आपका दिखाई दे रहा है मुझे। माता जी ये पूछना था, जैसे जो गोपियां थी वो बताया गया कि वो दंडकारण्य के ऋषि थे राम जी के टाइम के, और दे गॉट दी बूम फ्रॉम लॉर्ड राम की वो गोपीज आएंगी। तो ये जो रानियां थी 16,000, ये भी इन देयर प्रीवियस लाइफ कोई ऋषि थे या? हाँ, तो इसमें जो दंडकारण्य के ऋषि है ना, ये वो वाली गोपियां नहीं है। वो देखिए गोपियों के बहुत सारी कैटेगरीशंस हैं। एक तो भगवान की प्रिंसिपल एनर्जीज हैं, ये साधना सिद्ध गोपियां नहीं है जो भगवान की रानियां बनी। वो भगवान की नित्य संगिनियां हैं, यानी कि नित्य सिद्ध जो गोपियां हैं। आप जानते हैं ना फर्क क्या है नित्य सिद्ध और साधना सिद्ध में। नित्य सिद्ध मतलब जो हमेशा ही भगवान के इटर्नल कंपेनियंस है, इटर्नली भगवान के साथ रहते हैं, और वो भगवान की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसी का ही एक्सपेंशन होते हैं। जैसे श्रीमती राधा रानी प्रिंसिपल एनर्जी है भगवान की, उन्हीं से सारी एनर्जीज आती हैं, फर्दर एक्सपेंशन ऑफ ऑल द एनर्जीज, सारी शक्तियां। और श्रीमती राधा रानी अपने आप को पहले अष्ट रूपों में, अष्ट सखियों के रूपों में एक्सपैंड करती हैं, फिर उस हर एक रूप से आगे उनके यूथ डेवलप होते हैं। यूथ मतलब ग्रुप्स एंड ग्रुप्स, एंड देन दे फर्दर एक्सपैंड एंड देन दे फर्दर एक्सपैंड, ऐसे करके मिलियंस ऑफ गोपीज आर देयर। इसमें कैटेगरीशंस है। श्रुति सॉरी, जैसे श्रुतिचारी गोपियां हैं, श्रुतियां जो गोपियों के रूप में आती हैं, वेद की जो श्रुतियां हैं। ऐसे ही कुछ गोपियां हैं जो भगवान राम के अवतार से हैं। जो भगवान राम बहुत यज्ञ करते थे तो सीता जी की एक एक स्वर्ण प्रतिमा बनाते थे ना, वो सारी जितनी भी स्वर्ण की प्रतिमाएं थी, मतलब प्रतिमा तो नहीं बोलना चाहिए, माफ कीजिए, उनका विग्रह बनाते थे सीता जी का, और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते थे और वो उनको साथ रख के यज्ञ करते थे। ईच टाइम ही वॉज मेकिंग अनदर फ्रेश डीटी ऑफ सीता जी। तो ये जितनी भी सीता जी थी ये भी ब्रज में गोपियों के रूप में आते हैं। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारी कैटेगरीशन है। अब दंडकारण्य के जो ऋषि थे, ये एक साधना सिद्ध गोपियां थी। ये वो गोपियां हैं जो फिर ब्रज में जाके जो कात्यायनी व्रत करती हैं, और फिर भगवान के चीरहरण की जो लीला होती है वो उनके द्वारा होती है, उनका वो पास टाइम है। तो जो शरद यहाँ पूर्णिमा वाला। हाँ, तो ये उनका नहीं, नहीं, शरद पूर्णिमा वाला पास टाइम उनका नहीं है। तो शरद पूर्णिमा में क्या है, शरद पूर्णिमा के पास टाइम में सारी जितनी भी गोपियां हैं, हर चाहे वो नित्य सिद्ध गोपियां हो चाहे वो साधना सिद्ध हो, सब आती हैं। उस रात्रि की ये विशेषता है। मगर जहां तक क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो 16,108 रानियां हैं, क्या ये उन गोपियों को भी इंक्लूड करती हैं? नहीं।
ठीक है। ये माता जी जो हैं ये भगवान की नित्य सिद्ध गोपियां हैं जो भगवान की रानियां बन के आई हैं। यस। तो इसीलिए कभी कोई बोलता है ना कि ओहो रुक्मिणी जी तो भगवान की ये है और राधारी जी ऐसे क्यों, ऐसे बहुत सारे स्टूपिड वो आ रखे होते हैं ना शॉर्ट्स। तो लोगों को कॉन्सेप्ट तो पता नहीं है, इधर से उधर से कुछ भी पढ़ते हैं बोलते हैं और विदाउट अंडरस्टैंडिंग। जिस ग्रंथ से आपको ये पता चल रहा है कि रुक्मिणी जी से भगवान ने विवाह किया, ये किस ग्रंथ में लिखा है? भागवत में लिखा है। तो उसी ग्रंथ से आपको ये नहीं पता चल पा रहा कि राधा रानी कौन है, और उसी ग्रंथ से ये नहीं पता चल पा रहा कि गोपियों की क्या पोजीशन है। इसका मतलब तो आपको पढ़ना नहीं आता, या आप किसी गुरु के या आचार्य के नीचे आप नहीं पढ़े हो। तो जब ग्रंथ को किसी वैष्णव के द्वारा नहीं हम स्वीकार करते हैं, जैसे हम प्रभुपाद जी से पढ़ रहे हैं, तो हमें यहाँ पे समझ में आए। तो शॉर्ट्स और वीडियोस से समझ में नहीं आ सकते भगवान। मोनिका जी का क्वेश्चन ये है कि क्या 16,000 जो रानियां हैं वो भी लक्ष्मी जी, ऑल्सो एक्सपेंशन ऑफ लक्ष्मी जी? तो एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो ब्रज की गोपियां हैं सारी लक्ष्मी स्वरूपा बोली जाती हैं। लक्ष्मी स्वरूपा मतलब हमें ये ध्यान रखना है कि इनफैक्ट प्रिंसिपली स्पीकिंग ये ब्रज की गोपियां लक्ष्मी जी से इनका ओहदा बहुत ऊपर है। ब्रज की गोपियों का ओहदा लक्ष्मी जी से ऊपर है। जैसे श्रीमती राधा रानी है, श्रीमती राधा रानी इज द प्राइमरी शक्ति तत्व। इनके द्वारा ही, इन्हीं के एक्सपेंशन से सारी गोपियां आती हैं। और फिर जब यही एक्सपैंड करती हैं श्रीमती राधा रानी भगवान के विष्णु स्वरूपों को अकंपनी करने के लिए, तो वही ऐश्वर्यमय भाव को ग्रहण करके लक्ष्मी बनती हैं। तो ब्रज की एक एक गोपी का जो स्वरूप है वो लक्ष्मी जी के स्वरूप से ज्यादा लुभायमान है और भगवान को प्रसन्नता और आनंद देने वाला है। अच्छा, सीमा माता जी पूछ रही हैं कि वाई दिस 16,108, वाई दीज मेनी, इज देयर एनी रेलेवेंस ऑफ दिस? तो रेलेवेंस तो जैसे प्रभुपाद जी यहाँ अभी एक्सप्लेन करें कि 16 प्राइमरी एनर्जीज हैं, उन्हीं के एक्सपेंशंस, उन्हीं के ग्रुप्स से ये 16,000 का फिगर बन रहा है। एंड 8 आर द प्रिंसिपल एनर्जीज ऑफ द कृष्णा, द मेन एक्सपेंशन ऑफ श्रीमती राधा रानी 8। तो उस तरीके से ये फिगर बनता है। अब वाई सो मैनी, उसका आंसर आप हमें समझना होगा कि भगवान श्री कृष्ण जो है परम भोक्ता है। ठीक है। हम एक मटेरियल स्फीयर में सोचते हैं कि एक व्यक्ति जिसके पास बहुत सारी गाड़ियां हो, तो इतनी गाड़ियों की क्या जरूरत है? ये पैसा है तो बहुत गाड़ियां ले रखी हैं उसने। कोई कोई बहुत रिच होता है तो वो दिखाता है ना, हाउ वुड दैट a rich person show that I am very opulent? He'll have 10 bungalows, 20 cars, and like this. Krishna is the supreme enjoyer. ये एक छोटे से प्लेनेट का एक छोटा सा इंसान, उसको थोड़े से पैसे मिल गए तो he has so much expansion, right? He expands his, not one house, I'll have 10 houses and each one should be very big, like that. Just imagine कृष्णा जो पूरे इस ब्रह्मांड ही नहीं हजारों करोड़ों ब्रह्मांडों के एकमात्र स्वामी है। मुझे तो लगता है 16,000 बहुत कम है उनके लिए, ये उनके स्टेटस के हिसाब से। मगर बात यह है कि हम जब भगवान को की भगवत्ता को जब समझ नहीं पाते हैं ना, तब हमारे अंदर ऐसे ही प्रश्न आते हैं। इसका मतलब हमें भगवान की महानता को समझने की भी और जरूरत है। अगर हम भगवान शब्द को समझ जाएंगे तो हम समझेंगे कि हर आप, मैं, हम जो भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, उन सबके मालिक भगवान ही है, उन सबके पति भगवान ही है। इस रूम में थाउजेंड्स एंड बिलियंस ऑफ माइक्रोब्स, लिविंग एंटिटीज हैं जिसमें हम बैठे हुए हैं, उन सबके भी पति भगवान ही है। असंख्य जीवात्माओं के पति भगवान है।
तो जब हम इस बात को समझ जाएंगे और ये बात हमारे हृदय में बैठ जाएगी, तब हम ये नहीं सोचेंगे कि अरे भगवान होके, जैसे लोग बोलते हैं, आपके लिए नहीं बोल रही, लोग ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि ओ वैसे तो बड़े भगवान बनते हैं और योग की शिक्षा देते हैं और खुद देखो आचरण कैसे हैं। ऐसा आरोप भगवान पे बहुत आता है। और उससे भी बड़ा आरोप तो ये आता है भी चलो शादी कर ली तो चल, फिर भी एक बात को ठीक है, बिना शादी के उनकी इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स, ये आरोप भी भगवान पे बहुत आता है। और ये आरोप भागवत में भी श्लोक में आएगा, दशम स्कंद में, जब गोपियों की लीला, वस्त्र हरण की लीला आती है, तो उसके वस्त्र हरण लीला में नहीं, माफ कीजिए, रास लीला का जब डिस्क्रिप्शन आता है, तो परीक्षित महाराज जी पूछते हैं कि अरे ये ऐसा दूसरों की स्त्रियों के साथ ऐसा करना, ये तो एक महान व्यक्ति को शोभा नहीं देता, ऐसा भगवान ने क्यों किया। तो उसी टाइम रास लीला का डिस्क्रिप्शन बंद कर देते हैं सुखदेव गोस्वामी, क्योंकि हर किसी की पात्रता नहीं है इसको समझने के लिए। क्यों नहीं है पात्रता? पहली बात तो उस रस को ही नहीं समझ पाया है, और दूसरी बात इस बात को नहीं समझती, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने आत्माराम वर्स का 64 स्टाइल्स में एक्सप्लेनेशन किया। जानते ना, चैतन्य चरितामृत में आता है, सार्वभौम भट्टाचार्य को आत्माराम जो श्लोक है कि भगवान आत्माराम है, फर्स्ट कैंटो में ये श्लोक आता है, उसका 64 तरीके से एक्सप्लेन किया उस एक श्लोक को। आप सोचिए कि भागवत में तो हजारों श्लोक हैं, किसी और श्लोक को क्यों नहीं किया? क्योंकि वहां पर वो भगवान, चैतन्य महाप्रभु बताना चाहते हैं कि भगवान को किसी की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में परिपूर्ण है, आत्मा में ही आनंद लेने वाले हैं। दूसरी बात यह है कि जब भगवान आत्माराम है तो फिर उनको क्या पड़ी है इतने सारे, अपेरेंटली दिखने में तो बहुत ही ऑड लग रहा है कि इतनी सारी वाइफ्स और इतने सारे बच्चे और इतनी सारी गोपियां, उनके साथ भी भगवान का संबंध, तो देखने में ये बहुत ऑड लगता है। तो कोई आत्माराम है तो उसको वैसे ही दिखाना चाहिए था ना, चरित्र भी तो आत्माराम जैसा ही चरित्र भी तो दिखाना चाहिए था। जैसे महाप्रभु है, एकदम विरक्ति का चरित्र दिखाया ना, तो भगवान को ऐसा होना चाहिए। ऐसे हमारे एस्टिमेशन होती है, हमारा मनुष्य बुद्धि ये कहती है, क्योंकि हमारे लिए राइट और रॉन्ग के पैरामीटर्स आर वेरी डिफरेंट, वेरी डिफरेंट। ये पैरामीटर्स तो देवताओं को भी नहीं लगते, जो हमारे ह्यूमंस के लिए राइट एंड रॉन्ग है ना, वो पैरामीटर देवताओं के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है, व्हाट टू स्पीक ऑफ गॉड। तो हम जानते हैं स्वर्ग में अप्सराएं होती हैं, सबने सब स्टोरीज पढ़ी हैं, सुनी है ना, तो लगता है यार स्वर्ग में भी यही काम हो रहा है भैया, ये जो यहाँ पर ये हो रहा है। तो देवता बनने के बाद भी लोग ऐसे अच्छे काम कर रहे हैं। हमें तो यहाँ पे मनुष्यों को बोला जाता है ना कि यार यू शुड स्टे, इवन प्रभुपाद जी ने तो ये भी नियम बना दिया कि आप विद इन मैरिड लाइफ ऑल्सो यू शुड बी वेरी मच इन कंट्रोल। तो हमारे लिए तो ये नियम, और देवता जो कि हमसे उन्नत कैटेगरी के जीवात्मा है, उनके लिए ऐसी खुली छूट। तो इवन देवताओं के लिए भी वो गलत नहीं समझाता, उनको उससे पाप नहीं लगता। उस लोक में अलग पैरामीटर्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग। तो व्हाट टू स्पीक फॉर गॉड, एंड ऑन द अदर हैंड भगवान आत्मा राम है, उसका एक एक्सप्लेनेशन ये भी है कि भगवान केवल और केवल अपने ही एक्सपेंशंस में ही रमते हैं, यानी कि भगवान माया का टच नहीं करते हैं। भगवान अपनी जो अंतरंगा शक्ति में ही रहते हैं। तो भगवान खुद को ही एक्सपैंड करते हैं श्रीमती राधा रानी के रूप में, और उन्हीं के साथ रमण करते हैं, और उन्हीं के आगे विस्तार होते हैं जिनके साथ भगवान रमण कर रहे हैं। वो भौतिक तरीके से, जैसे हम लोग एक निकृष्ट रूप से सोचते हैं ना कि भाई एक व्यक्ति विद सो मेनी पार्टनर्स, तो हमारा ये माया जनित शरीर में होते हुए, माया जनित सोच होते हुए, हम ये रूल्स भगवान पर अप्लाई कर देते हैं। इसीलिए अब ये बात हम डिवोटीज तो समझ पाएंगे, मगर एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं समझ पाएगा कि अच्छा ये रूल भगवान पे क्यों नहीं लग रहे। जब भगवान मर्यादा सिखाने आए हैं तो भगवान खुद मर्यादा में क्यों नहीं है। तो हम देखेंगे कि भगवान हर प्रकार से मर्यादा में, अपनी 16,108
पत्नियों के साथ भी आपने पढ़ा होगा कृष्ण बुक के अंदर भी, अगर यहाँ भागवत में भी हम पढ़ेंगे कि सुबह उठते ही भगवान ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही सबसे पहले साधना शुरू कर देते हैं, राइट। बार बार हम पढ़ेंगे तो हम देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि भगवान जो है लिप्त हो रहे हैं कहीं भी। seemingly he is having so many children and so many wives and everything, but he is still detached from them. Internally he is detached from them while externally showing that I am your henpecked husband. मैं तो तुम्हारा जो तुम बोलोगी भाई प्रिय वही मैं करूंगा। तो भगवान का ये, you have to understand the person Krishna, द पर्सन, जो कृष्ण की पर्सनालिटी ऐसी है। भगवान हर किसी से डिटैच रहते हैं बट अपने भक्तों को दिखाते ऐसे हैं कि मैं आपसे बहुत अटैच्ड हूं। हर भक्त को स्पेशल फील करवाते हैं। उस भक्त को ये लगता है कि भगवान सिर्फ मेरे ही हैं और किसी के है ही नहीं। हर एक गोपी ये सोचते हैं कि भगवान मेरे साथ ही हैं, जबकि भगवान अपने स्वयं रूप में केवल राधा रानी के साथ ही अपनी ही उतने ही लेवल की, जो भगवान को आनंद कौन दे सकता है, वही जो भगवान ही हो। इसलिए प्रभुपाद जी के बहुत जगह ग्रंथों में आपने देखा होगा, भगवत गीता में हर जगह प्रभुपाद जी ने बार बार लिखा हुआ है टू क्या कहते हैं कि आग आग के साथ होने के लिए आपको भी आग ही बनना पड़ेगा। इसीलिए वो लोहे का एग्जाम्पल देते हैं ना कि व्हेन द आयरन रॉड इज पुट इन फायर इट टर्न्स इनटू फायर ऑल्दो इट इज नॉट फायर। बार बार एग्जाम्पल आता है ये वाला प्रभुपाद जी की राइटिंग में। तो भगवान स्वयं के साथ ही रमण करते हैं, मगर हर भक्त को स्पेशल फील कराने के लिए भगवान उनकी इच्छा के अनुसार उनके साथ संबंध करते हैं। ऐसा नहीं है कि दंडकारण्य के ऋषियों को भगवान ने, राम जी गए और उन्होंने बोला कि अरे बड़े अच्छे लग रहे हैं सब, ये लोग भी मेरी गोपियां बने। उन ऋषियों की ये चाहत थी कि भगवान हमें स्वीकार करें। तो इसीलिए ये समझना होगा कि ये सारे एक्सपेंशन होते हैं, ये सब कुछ होता है, ये भगवान की या तो अपनी खुद की पोटेंसी है जो एक्सपेंड कर रखी है स्पिरिचुअल एनर्जी, या यहाँ की जो जितने जीवात्माएं हैं वो स्वयं जीवात्मा ये चाहती है कि भगवान मेरे साथ इस प्रकार से इस रिलेशनशिप में। अब अगर मान लीजिए कि 16,108 औरतों ने ये सोचा कि भगवान मेरे आप पुत्र बनिए, और ये लीला ऐसी ही होती है, भगवान सबके घरों में पुत्र रूप में जाते 16,108 घरों में, तो हमारा ये प्रश्न नहीं आता कि अरे इतने सारे मदर्स क्यों बना ली भगवान ने, इतने सारे पिताजी क्यों बना लिए भगवान ने। नहीं आता ना। क्यों? क्योंकि हमारा क्राइटेरिया ऑफ राइट एंड रॉन्ग वही हम अप्लाई कर रहे हैं भगवान पे। इसलिए हमारा ये क्वेश्चन आ रहा है कि भगवान की इतनी सारी स्त्रियां क्यों हैं। है ना। इससे हमें बचना होगा। इससे बचने के लिए तरीका क्या है कि हम भगवान की भगवत्ता को समझें कि भगवान शब्द की परिभाषा क्या है। ठीक है, फिर हमारे अंदर ये संशय नहीं रहेगा। इसीलिए जब रास लीला की बात बताई उससे पहले 9 स्कंदों में भगवान की महानता का गुणगान किया गया है, उसके बाद ये लीला बताई गई। ठीक है। माता जी, 16,000 का आपने बताया, 16 जो प्रिंसिपल्स हैं, 8 हैं जो पटरानी है, और बाकी की जो 100 बची वो जो 108, 16,108 वो इन्हीं में ही है। These are, don't get into the number. ओके। There are thousands of explanations। जब आप देखेंगे ना कि ये 8 का क्या महत्व है, माला में 108 का क्या महत्व है, हजारों एक्सप्लेनेशंस आपको इसके मिल जाएंगे, हजारों एक्सप्लेनेशंस, एंड ईच वन मे बी करेक्ट। हमारे लिए क्या एप्लीकेबल है वो समझ लीजिए एज गौड़ीय वैष्णवस। प्रभुपाद जी ने एक जगह पर बताया हुआ है, नाउ आई विल हैव टू ट्रेस, क्योंकि इतना पढ़ा होता है तो याद कुछ कुछ चीज रह जाती है, मगर ट्रेस करना आपको वेदाबेस में ट्रेस करना पड़ेगा कि जब ये 108 आर द फर्स्ट प्रिंसिपल 108 गोपीज। फर्स्ट राधा रानी, देन एक्सपेंशन ऑफ राधा रानी 8 अनदर, देन देर इज एक्चुअली 2 गोपियां सबसे प्रमुख हैं। कौन कौन सी हैं? एक श्रीमती राधा, चंद्रावली ललिता विशाखा, चंद्रावली एंड राधा रानी। यस यस, चंद्र। ये 2। और इन दोनों क्यों, ये 2 क्यों प्रधान है? ललिता विशाखा क्यों नहीं बोला? हाँ, मैंने तो वही आंसर दिया था, श्रीमती ललिता अनुषा। हाँ। अब मुझे देखना पड़ेगा कौन आंसर कर रहा है। ओके,
सारिका ने बोला अच्छा। तो ये अलका जी आपने बताया ना, चंद्रावली एंड श्रीमती राधा रानी, यही दो क्यों प्रधान है बताइए। माता जी इसका आंसर मुझे आप तो नहीं सही से। देखिए राधा रानी परकिया रस, राइट, और यस वही राधा रानी का एक्सपेंशन चंद्रावली के रूप में स्वकीय रस। यस यस, याद आ गया। तो श्रीमती राधा रानी ही है और कोई नहीं है चंद्रावली जी, मगर लीला के विस्तार के लिए इस प्रकार से बताया गया है कि वो कृष्णा इज गोइंग टू सम अदर गोपी, तो यस वो जो दूसरी गोपी है वो भी श्रीमती राधा रानी ही है, मगर भगवान को स्वकीय रस प्रदान करने के लिए वैसा एक्सपेंशन है। इसलिए डोंट गेट इनटू दिस नंबर की 108 ही है, थाउजेंड एंड मिलियंस ऑफ गोपीज आर देयर एंड ईच ऑफ देम हैज अ डिफरेंट मूड विद कृष्णा, मिलियंस ऑफ गोपीज। भागवत में आप पढ़ेंगे जब रासलीला का चैप्टर, तो उसमें है कि ऑन द डे ऑफ रास, मतलब जो रास पूर्णिमा है उसमें मिलियंस ऑफ गोपीज वर देयर, है ना। इवन महादेव इज कमिंग एज गोपी, राइट। सो द पॉइंट इज ईच एंड एवरी लिविंग एंटिटी, और चाहे वो नित्य सिद्ध हो चाहे वो साधना सिद्ध हो, उसका भगवान के साथ एक स्पेसिफिक रिलेशनशिप। Although Srimati Radharani expands herself as Rupa Manjari, as Rati Manjari, as Lalita, as Vishakha, as Indulekha, as Champaklata, still each and every one of them has a different, distinct mood. ठीक है, हर किसी का जैसे कि भगवान जब अपने आप को एक्सपैंड करते हैं तो हर एक भगवान के एक्सपेंशन का डिफरेंट मूड होता है ना। भगवान राम और भगवान कृष्ण में कोई पैरेलल है? एक एकदम छिछोरा और एक एकदम बेचारा मर्यादा पुरुषोत्तम, हंसेगा भी तो कैसे, भगवान राम के लाफ्टर के लिए कैसे बोलते हैं, ये केवल हंसते नहीं है भगवान राम, केवल थोड़ा सा मुस्कुरा देते हैं, बहुत ही खुश होते हैं, तो ऐसे ही बताया जाता है ना। उधर नरसिंह भगवान देख लो, कभी सोचो अगर भगवान नरसिंह भगवान अगर हंसेंगे तो उनके अट्टहास से जो है पूरे, मुझे लगता है सारे लोग ही कांप कांप उठेंगे, तो ना ही हंसे तो अच्छा अर्थक्वेक। है ना, अर्थक्वेक ही हो जाएगा, है ना। सो है तो वही कृष्णा ही तो। So each and every expansion then has a unique feature. Similarly, when the energy of Srimati Radharani expands into various gopis, innumerable of them, still each one of them gives a different rasa to Krishna. And then why so much rasa Krishna needs? Because he's Rasik Shekhar. He is a supreme enjoyer. And he likes to taste different varieties of rasas. Just like हमारे कोई एक ही तो फ्रेंड नहीं होता ना, हर एक फ्रेंड से हमें डिफरेंट फीलिंग होती है ना। ये इस वाली फ्रेंड के साथ हम इसके साथ चाट खाने जाना बड़ा अच्छा लगता है, इसके साथ शॉपिंग करने अच्छा लगता है, इसके साथ मंदिर जाना अच्छा लगता है, इसके साथ यात्रा करनी अच्छी लगती है, राइट। सेम वे यू कैन अंडरस्टैंड, हम तो एक छोटे से मिनिस्क्यूल लिविंग एंटिटी हैं, भगवान के लेवल पे देखें तो भगवान को इनन्यूमरेबल रिलेशनशिप्स चाहिए, thousands and millions of friends he needs, thousands and millions of parent devotees and parental affection he needs. Similarly for Madhurya, right? आई बात समझ कुछ कुछ। और फिर जैसे जैसे हम भक्ति में बढ़ते जाते हैं और नाम जप करते हैं तो हमें ये छोटी छोटी बातें क्लियर होने लग जाती। विदाउट chanting properly, only philosophically understanding the subject is not going to help. रियलाइजेशन नहीं आएगी, हम कितना भी सुन लें, ये प्रिंसिपल्स हमारे हृदय में नहीं बैठेंगे, ये क्लैरिटी ही नहीं आएगी अंदर से, फिर भी मन में संशय रहेगा कि सब कुछ सुन लिया। जैसे शुरू शुरू में मुझे लगता था ऐसे कि हाँ ठीक है, जब लोग बताते थे कि कृष्णा इज सुप्रीम एंजॉयर, सो दिस वे दैट, जो भी फिलोसफी जो मैंने अभी बताया सब कुछ, फिर भी क्वेश्चन होता था कि अरे भगवान आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। एक फिर धीरे धीरे जब जब करने लगी तो क्लैरिटी खुद से ही ये समझ में आने लग जाता है कि क्यों ये क्या हो रहा है, ये सारे प्रिंसिपल्स कैसे वर्क कर रहे हैं। एक माता जी साउथ इंडियन थी,
वो आई मेरे से बहुत पहले, हम प्रीचिंग करते थे जब राधा पास साथी में नए नए प्रीचिंग करने लगे थे। तो एक लेडी आकर मुझे साउथ इंडियन कहती है कि साउथ इंडिया में पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो लक्ष्मी नारायण वर्शिप है, तो भगवान के परिकीय रस और ये सब की तो कोई बात ही नहीं है वहां पे। उसने आना शुरू किया तो उसने कोई लेक्चर में सुन लिया गोपियों के बारे में, तो बोली कि माता जी मुझे तो बहुत बुरा लगता है कि कृष्णा ने जो है कैसे शादी कर ली इस प्रकार से, जबकि गोपियों से संबंध था, फिर शादी इधर करके कर ली भगवान ने, ये क्या बात हुई। ऐसे तो वो लड़के करते हैं जो ठग होते हैं, लाइक दैट काइंड ऑफ। तो आ, अब सोचिए कि हम कैसे भगवान को अपने लेवल पर लेकर आकर सोच रहे हैं, जबकि शास्त्रीय बात यह है कि यही गोपियां और वही रानियां, शास्त्रीय बात ये है। और वही वृंदावन जो है नव वृंदावन के रूप में द्वारका में आता है, वही जमुना जी कालिंदी के रूप में आती हैं, वही ललिता जी जामवती के रूप में आती हैं, वही राधा रानी अ, सत्यभामा के रूप में आती हैं। सब कुछ वही है, मगर टू अ मंडेन आईज एवरीथिंग लुक्स वेरी डिफरेंट। इसीलिए जब तक सिद्धांत नहीं सुनेंगे पढ़ेंगे और आचार्यों के द्वारा एक्सप्लेनेशंस नहीं देखेंगे, और सबसे बड़ी बात है नाम जप नहीं करेंगे, क्योंकि कई बार एक्सप्लेनेशंस मिल भी जाने के बाद ना हमें लगता है कि थ्योरेटिकल बातें हैं, तो किताबें ये तो सिर्फ जस्टिफाई कराने के लिए ना इन आचार्यों ने लिख दिया है, ऐसी भी फीलिंग आती है कई बार लोगों को। ये तो सिर्फ जस्टिफिकेशन हो रखी है अलग अलग किताबों में, ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि ऐसा नहीं है। पर जब, बिलीव मी, आप नाम जप करेंगे और वाकई भगवान के कृपा आपके हृदय में होएगी, तो आप भगवान के तत्व को समझ पाएंगे। इसलिए तो भगवान कह रहे हैं कि जन्म कर्म में क्षमय दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नयति मामेति सोर्जुन। जो मेरे जन्म और कर्म ये दिव्य है, ये जो समझ जाता है तत्व से, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो इसलिए ये कोई छोटी बात नहीं है भगवान को समझ पाना। इसीलिए ये क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे, एंड इट्स वेरी नाइस दैट दीज क्वेश्चंस हैव कम अप। अदरवाइज ये क्वेश्चंस हम ओपनली डिस्कस नहीं करते हैं, मगर ये डाउट्स हमारे अंदर होते हैं, और डाउट्स जो है हमें खा जाते हैं इवेंचुअली हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को। फिर हम सोचते हैं कि अरे इनसे तो अच्छा वो वाले भगवान अच्छे हैं, शिव जी ज्यादा अच्छे हैं, कम से कम ही लुक्स लाइक गॉड, विरक्त हैं एकदम, है ना, किसी का उन पे प्रभाव नहीं होता, हमेशा मेडिटेशन में, वेरी ही लुक्स वेरी ट्रैंक्वाइल, एंड द कृष्णा ही डजंट लुक्स ट्रैंक्वाइल एट ऑल, तो इतना ज्यादा चंचल है, ये कैसे भगवान हो सकता है। ऐसी मंडेन साइकोलॉजी हो जाती है। हम्म, ठीक है, तो आज यहीं पर ही कंप्लीट करते हैं। कौन से श्लोक तक हमने किया, आज डिस्कशन हमने ज्यादा किया, श्लोक हमने कम पढ़े। श्लोक नंबर 10 से हमें उठाना है अगली बार से। और आई नो इफ वी हैव टाइम, इट्स अ टाइम, बिकॉज आई आई थॉट दैट हम लोग भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के कुछ वचन पढ़ें। गिव मी अ सेकेंड। एक बुक है कॉल्ड अमृतवाणी, आप जानते होंगे, पढ़िए किसी ने अमृतवाणी? आप लोग किताबें बहुत कम पढ़ते हैं। ये अमृतवाणी वो जो चैंटिंग करते हैं, पाठ होता है जिसका? नहीं 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 नहीं, सच एन इनोसेंट क्वेश्चन माता जी। No, no, it's not that. Amritvani is a compilation, it's a book. I'll just show you. This is such an innocent question. गुरुद्वारे में पाठ होते हैं ना अमृतवाणी का। So Amritvani is a book. Basically, it's a compilation of क्वेश्चन आंसर्स। अलग अलग टाइम पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से अलग अलग क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो उसका कंपाइलेशन है ये बुक अमृतवाणी। इट्स कंपाइल्ड बाय श्री भक्ति मयूख मयूख भागवत महाराज, गौड़िया मठ से है।
है गौड़िया मठ से पब्लिश्ड, बट क्योंकि इट्स कंपाइलेशन ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम भक्तिसिद्धांत सिद्ध ठाकुर प्रभुपाद, इसीलिए इस्कॉन में बहुत यूज होती है, मतलब यूज इज इन ऑल द डिवोटीज रीड इट. सो वन थिंग इज दैट हम प्रभुपाद जी ने बताया है, वैसे तो आचार्यों के आविर्भाव तिरुभाव पर हमें आधे दिन का उपवास बताया गया है. कई भक्त लोग उपवास करते भी हैं, पर उपवास से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम उन भक्तों के बारे में पढ़ें, उनकी जीवनी पढ़ें, उनसे इंस्पिरेशन लें, और मोर सो हम उनसे प्रे करें कि हम स्पिरिचुअली एडवांस कैसे कर सकें. और साधु की एक्चुअल एसोसिएशन होती है उसके वचन से. हम प्रभुपाद जी की वचन पढ़ते हैं, इसीलिए आपसे हम इस्कॉन के डिवोटी से कोई भी कुछ पूछे, हु इज द सुप्रीम पर्सनालिटी, हु इज गॉड, तो हमारा आंसर ये नहीं होगा कि कृष्णा इज गॉड. हमारा आंसर क्या होगा? कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, राइट? क्योंकि हम प्रभुपाद जी के बच्चे हैं, हमने उनसे एसोसिएशन लिए. कैसे? हम में से किसी ने प्रभुपाद जी का डायरेक्ट एसोसिएशन नहीं लिया, मगर प्रभुपाद जी के वचनों को पढ़ पढ़ के हम में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ये सोचता हो कि भाई प्रभुपाद इज समबडी जिनसे हम कभी नहीं मिले. मुझे तो कभी भी ऐसी फीलिंग ही नहीं हुई कि प्रभुपाद जी से मैं नहीं मिली, बिकॉज वी हैव एवरी डे वी आर वर्शिपिंग हिम, एवरी डे वी आर रीडिंग हिज बुक्स. तो ऐसा लगता है प्रभुपाद जी से कॉन्वर्सेशन ही हो रहा है रोज. तो साधु से मिलना मतलब उसके वचन को पढ़ लेना. तो इसीलिए मुझे लगा आज हम भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी से भी थोड़ा सा मिले, 5 मिनट के लिए ही, उनके कुछ वचन पढ़े, उनका संग होगा. आजकल मॉर्निंग में हम लोग वी आर डूइंग दिस प्रणाम मंत्रस ऑल्सो. सो आई अर्ज ऑल द डिवोटीज जिनको नहीं आते हैं प्रणाम मंत्र आचार्यों के, अपने गुरु परंपरा के, especially those who are like new devotees, and those who are not initiated, we must know कि initiation जब हम लेते हैं तो आपसे ये क्वेश्चन आंसर से पूछा जाएगा. सो इट्स बेटर दैट आप अभी से लर्न करें. और आपसे बात करते करते हमने देखा कि जो हमने मार्क किए थे वो मार्क्स हट चुके हैं जिसको मैंने हाईलाइट किया था. तो ये 108 बुक शुरू होती है तो 108 इंस्ट्रक्शंस हैं, जो मेन इंस्ट्रक्शंस हैं भक्तिसिद्धांत ठाकुर जी की. सो एनीवेज दिस इज ओके, दिस वन छोटा सा कुछ पढ़ लेते हैं. somebody would volunteer to read. कोई वॉलंटियर? यस माता मैं जी, पढ़ूं आई माता माता जी? जी मैं पढ़ लेता हूँ. चलो अच्छा, कोई जो जनरली नहीं बोलते हैं वो बोलें तो अच्छा रहेगा. ओके. हरे कृष्ण हरे माता जी, कृष्ण माता जी। नारायण सेविका मत जी, हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम माता जी। चलिए हाँ, ठीक है, आप ही पढ़िए. माता जी कहाँ से पढ़ना है? नंबर 88. Okay. Those who chant the holy names of the Lord should follow the following 8 rules. A. They should keep firm faith in the words of Guru and Shastra. B. They should associate with devotees who are engaged in chanting the holy names. C. They should perform bhajan by hearing and chanting the Krishna Katha spoken by saintly persons. D. Following the above rules will result in anartha nivritti. In the kingdom of sadhana, a practitioner must follow these 4 basic processes of bhajan. E. Those who chant the holy names according to the taste of their personal those who chant the holy names must have undivided attention when they chant. F. They should chant the holy names according to the taste of their personal relationship with the Lord. G. They should be attached to the chanting the holy names. H. In this way, they will attain Bhava Bhakti, the preliminary stage of love of God, which is also called permanent rati. हाई रति. तो ये इन Hare Krishna. Thank you, Mataji. थैंक यू माजी.
सो इन कुछ ही पॉइंट्स में भाव भक्ति तक कैसे पहुंचना है उसको बताया भक्ति सरस्वती ठाकुर जी ने, कि उसके लिए हमें कहाँ पहुंचना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट, जो जिसको मिस नहीं कर सकते, ऐसी बात। पहले तो उन्होंने बताया अनर्थ निवृत्ति के लिए क्या जरूरी है, 3 स्टेप्स। वी शुड हैव फर्म फेथ इन द वर्ड्स ऑफ गुरु एंड शास्त्र, कि जो शास्त्र में लिखा है वो बात सच है, कि भगवान आपकी हर एक बात सच है। मैं भले ही नहीं समझ पाऊं, ये मेरी कमी हो सकती है, ऐसे गुरु की हर एक बात जो गुरु ने बोला वो सत्य है। ऐसा फर्म फेथ होना चाहिए। तो बिना ऐसी श्रद्धा के आगे अनर्थ निवृत्ति पॉसिबल नहीं, क्योंकि संशय आत्मा विनश्यति। जिसको गुरु के वचनों पे संशय हो, शास्त्र के वचनों पे संशय हो, ऐसा भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं कि भाई ऐसा संशय रखने वाला है, ऐसी आत्मा जिसके संशय होते हैं, उसका विनाश हो जाता है, वो आगे प्रगति नहीं कर पाता। तो फेथ इज द करेंसी टू परचेज द होली नेम। फेथ इज द करेंसी टू परचेज द होली नेम। श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी। इसीलिए श्रद्धा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फेथ एंड फर्म फेथ इज इंपॉर्टेंट। सेकेंडली दे आर सेइंग कि एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, बिना भक्तों के संग के ये पॉसिबल नहीं है कि कोई भगवान का नाम जप कर ले अकेले रह के। किसी ना किसी रूप से हमें किसी ना किसी भक्त का, या किताब के फॉर्म में किसी भक्त का, किसी के वचनों का संग मिला, तभी हमारे हाथ में आज माला है। हम में से हर एक पर्सन इस बात को वाउच कर सकता है। और जो कई सालों से जप कर रहे हैं वो अपने पीछे देखें कि आज अगर उनके हाथ में आज भी 10-15 साल के बाद माला है, तो इसी वजह से है क्योंकि उनके पास भक्तों का संग है। और जब जब उन्होंने अपने जीवन में भक्तों का संग स्लैक हुआ है, तब तक या तो माला छूटी है या उसकी क्वालिटी बिल्कुल खत्म हुई है। इसीलिए भक्तों के संग में नाम जप करना, इसके द्वारा नाम जप में सिद्धि मिलती है। इसीलिए हम लोग बहुत, आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल द डिवोटीज हु कम इन द मॉर्निंग। इंद्रजीत लक्ष्मण प्रभु जी, अरुणोदय प्रभु जी, हरिभक्ति प्रभु इज कमिंग, मधुलिका माता जी इज ऑल्सो कमिंग, मोनिका माँ जी इज वेरी रेगुलर, Shiromani is also coming, Vraj Sakhi is also coming. So around 8-10 Rachna Mataji also. So around 8-10 devotees are regularly coming. For last I think 1.5 साल, 1.5-2 साल हो गया है हमें करते हुए. And in the morning we are associating. Simply we are chanting together. तो एक कमिटमेंट बन जाता है। जब एक एक्सटर्नल कमिटमेंट रहता है और भक्तों को देख के प्रेरणा मिलती है, आपका एक फिक्स हो जाता है रूटीन कि हाँ मुझे इस समय जप करना है, दिस इज माई टाइम विद कृष्णा, आई कांट जस्ट बी स्लीपिंग अराउंड। वो अर्जेंसी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस डिवोटीज के एसोसिएशन में फील होती है। नहीं तो एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज टेकिंग अस अवे फ्रॉम कृष्ण, एवरीथिंग, एवरीवन एंड एवरीथिंग। ये भक्तों का संग ही है जो बचा सकता है। नहीं तो अकेले किसी में भी कोई महाभागवत पहले से ही पिछले जन्म से बहुत भक्ति करते आया हुआ, तो इस जन्म में अकेले रह के भी भक्ति कर ले तो हो सकता है। मगर हम आप जैसे जो लोग हैं उनके लिए प्रभुपाद जी ने यही बताया। प्रभुपाद जी क्या मतलब, पूरी परंपरा में ये बताया गया। भगवान खुद ही बोलते हैं, भगवान खुद इस बात को वाउच करते हैं कि संग के बिना भक्ति नहीं हो सकती। तो फर्स्ट फेथ इन गुरु एंड शास्त्र, सेकंड एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। कुछ भी अपना नहीं है। हम सोचते हैं हमारे नाम जब कैसे बहुत अच्छा होगा जब हम बहुत लाउड करेंगे, एक जगह बैठ के करेंगे, ध्यान करेंगे, है ना। ऐसा हम सोचते हैं कि गुड चैंटिंग विल कम लाइक दिस, मेरी अनर्थ निवृत्ति इससे होगी। वो सब बात बिल्कुल सही है, मगर वो सब कुछ भी नहीं होएगा अगर ये नहीं होगा। इफ समबडी इज वेरी रेगुलर, सुबह 4 बजे उठ के माला करते हैं, 10 साल 20 साल कर ले, if he doesn't have faith in guru and the devotees, नाम फलित नहीं होगा। बिकॉज नाम को फलित होने के लिए ये कोई ऐसे मंत्र नहीं होते, जैसे मंत्र है उसको 10 साल किसी ने जपा, 12 साल जपा तो मंत्र एक्टिवेट हो जाता है। आजकल बहुत सारे ऐसे वीडियोस घूम रहे हैं इंटरनेट पे, हाउ टू एक्टिवेट दिस मंत्र, हाउ टू एक्टिवेट गायत्री मंत्र, and then this powers you will get from this mantra. Hare Krishna Mahamantra is not like that.
हरे कृष्ण महामंत्र स्वयं राधा कृष्णा, वो किसी के पकड़ में नहीं आने वाले। भगवान केवल भक्ति से ही पकड़ में आए जा सकते हैं, और उन्हें कोई चीज बांध नहीं सकती। इसलिए कोई ये सोचे कि मैं 12 साल 24 साल 36 साल वे 36 करोड़ साल भी लगे रहोगे ना, ये मंत्र एक्टिवेट नहीं होने का है। दिस इज ओनली गोइंग टू एक्टिवेट व्हेन वी हैव द करेक्ट मेंटल डिस्पोजिशन, मेंटल भी नहीं कहना चाहिए, करेक्ट डिस्पोजिशन ऑफ द हर्ट। मेरे हृदय की जो स्थिति है, मेरी भावना जो है वो करेक्ट होनी चाहिए गुरु के प्रति, मेरी भावना भक्तों के प्रति। ये भावना जो है, ये कॉन्शियसनेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, देन इट बिकम्स एक्टिवेटेड। इवन यू आर चैंटिंग फॉर 1 year ओनली, it will activate. You keep chanting it for millions of years, but if you don't feel that connection with Krishna, if you don't establish your relationship with devotees and don't cultivate humility and a relationship of love and respect with Krishna's devotees and his dham, it's not going to be activated. इसीलिए एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, शास्त्रस एंड गुरु। थर्ड उन्होंने क्या बोला, चौथी बात बता रहे हैं कृष्ण कथा, कि कृष्ण कथा सुनना ये भी भजन का अंग है। चैंटिंग यानी कि बोलना और हियरिंग, वन शुड परफॉर्म भजन बाय हियरिंग एंड चैंटिंग कृष्ण कथा। शुद्ध भक्तों के द्वारा कृष्ण कथा जो बोली जाए उसको सुनना, और खुद से भी कृष्ण कथा का गान करना। कैसे? वी कैन इवन रीडिंग कृष्ण कथा इज लाइक दैट। ये दीज आर एसेंशियल अंगास। जब हम ये करेंगे तो फॉलोइंग द अबव रूल्स विल रिजल्ट इन अनर्थ निवृत्ति। तो जब ये काम होंगे तो अनर्थ निवृत्ति होगी। आप जानते हैं कि अनर्थ निवृत्ति जब तक नहीं हो जाती तब तक व्यक्ति साधना के किस लेवल पर होता है, साधना भक्ति करता है। उसके बाद भाव भक्ति का, राग भक्ति भाव भक्ति शुरू होती है, राइट। अनर्थ निवृत्ति तक तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अनर्थ निवृत्ति का मतलब है, जब ये हो जाने का मतलब है आपके जो 6 एनिमीज हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य पर लार्जली आप विजय पालेंगे केवल इन्हीं पॉइंट्स से। तो कोई भी सीक्रेट नहीं है, इट्स एन ओपन सीक्रेट, तो प्रैक्टिस करना है। सो मेक योर डे इन सच अ वे, योर डेली लाइफ शुड बी, every day there should be time for these things, even if small time. Every day there should be time for, you are going in the car, you're driving through, put the Krishna Katha on. Associate with the devotees either through their literatures or through some devotee by hearing from them instructions. कई बार भक्त लोग ये भी गलती करते हैं, हम जाएंगे यात्रा में, भक्तों के संग में जाएंगे यात्रा में, और वहां पे सब कचड़ा बातें करेंगे। मेरे घर में ये हो रहा है, उसके घर में ये हो रहा है, माता जी उसके वहां ये हुआ, इसके ये हुआ, मेरे बच्चे का ये प्रॉब्लम चल रहा है, मेरे पति का ये प्रॉब्लम है, मेरी सास का ये प्रॉब्लम है, मेरी हेल्थ की ये प्रॉब्लम्स है, यही बात हुई। दिस इज नॉट एसोसिएशन। एक्चुअल एसोसिएशन इज व्हेन यू रियली देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ योर रियलाइजेशंस। जब आपको ऐसी एसोसिएशन मिलेगी तभी आपको प्रेरणा मिलेगी। नहीं तो आप किसी बहुत अच्छे भक्त के पास भी चले जाएंगे ना, और आप यही सब बातें करेंगे, चाहे वो कितना भी उन्नत भक्त होगा ना, वो आपको वो दे ही नहीं पाएगा जो वो देना चाहता है, या जिसको लेकर आपकी उन्नति हो। सो मेनी डिवोटीज दे विल गो टू गुरु महाराज एंड दे विल जस्ट डिस्कस कि मेरे घर में ये प्रॉब्लम है। सो द गुरु गिव्स आंसर्स एंड देन ही विल से प्लीज ऑल्सो चैंट द हरे कृष्ण महामंत्र, है ना। ऐसा आप लोगों में भी देखा होगा, आप लोगों ने ऐसा करते हैं डिवोटीज। तो अब उसने क्या किया, वो जो 15 मिनट उसे गुरु के साथ मिले उसमें उसने एसोसिएशन नहीं ली। ही हैज मिस्ड द अपॉर्चुनिटी। महाभागवत सामने बैठा हुआ है, जैसे ये बिल्कुल वैसे ही है कि कोई बिलियनर व्यक्ति बैठा हो और उसे जाके बोलो कि, वो बोले कि हाँ जी मैं आपको 15 मिनट्स दूंगा, और आप जाके उससे जो है गप्पे मार के आ जाओ रादर देन डिस्कसिंग द बिजनेस प्रपोजल, या मुझे 5 रुपए की डोनेशन दे दो, जो कि मिलियंस दे सकता था। तो महाभागवत सामने बैठा है, गुरु बैठा है, साक्षात भगवान, उससे अपनी ये बात बताने के बजाय कि मेरे हृदय में ये गड़बड़ चल रही है भगवान, कि आप इसका निवारण का मुझे तरीका बताइए,
उसकी बजाय हम जाकर ये कराते हैं और फिर हम सोचते हैं मेरे तो गुरु महाराज की बहुत एसोसिएशन मुझे मिलेगी. So this is not association. We have to also understand that what it means association. One devotee, she was telling me that she was एक सन्यासी थे, उनकी एसोसिएशन उनको मिली, तो वो बता रही थी कि बहुत मतलब इसने बहुत सेवा की उनकी. काफी हेल्थ प्रॉब्लम्स थी तो उनको स्पेशल कुकिंग, स्पेशल खाने की जरूरत थी. So she used to cook for many months. She did, and after that, Maharaj was very pleased with her and her husband. तो महाराज, she was telling कि महाराज के सामने वाले कमरे में वो रहती थी, मतलब कहीं मायापुर में for some time. So she said Maharaj used to get up at 1 o'clock to chant, and महाराज 1:30 पर स्नान करके आते थे. जब रेडी होते थे तो 1:30 पे हमारे कमरे की नॉक करते थे कि उठ जाओ जब करने के लिए. And I will not tell you the names. Of this is my god sister only. She was telling me this thing कि तब से कहती कि मैं कितने समय से प्रयास करी थी कि मैं एक शेड्यूल की मैं एवरीडे चैंट 64 राउंड्स, मगर मैं उठ ही नहीं पाती थी. वो 4 महीनों की सेवा का फल ये मिला कि महाराज ने ऐसी आदत डाल दी. कहती महाराज रोज आते थे 1:30 एग्जैक्टली बचता था कि गेट अप फॉर चैंटिंग. हम लोग शर्म के मारे उठते थे फटाफट और 2 बजे हम लोग रेडी हो जाते थे और महाराज बोलते थे अपना रूम खोल के रखना. और महाराज का भी रूम खुला रहता था. मुझे पता चलना चाहिए कि आप लोग जब कर रहे, रूम खुला होना चाहिए. ये तब से आदत पड़ गई 64 माना करती थी. सोचिए कितना संघ का कैसे प्रभाव होता है. जो आप अपने आप से कभी नहीं कर सकते वो संघ आपसे ऐसे करवा सकता है. इसीलिए एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज को बता रहे हैं भक्ति सिद्धांत ठाकुर. एंड देन कृष्ण कथा. कृष्ण कथा वाई इंपॉर्टेंट? कृष्ण कथा इज सो मच इंपॉर्टेंट बिकॉज जितने भी अनर्थ हैं कृष्ण कथा सुनने से चले जाते हैं. अनर्थ निवृत्ति का सबसे बड़ा तरीका है कृष्ण कथा सुनना. दैट्स व्हाई प्रभुपाद सेड कृष्ण बुक एवरी डे. और दूसरी बात, जो हम ये राग भक्ति चाहते हैं ना, उसी के लिए तो ये पूरा ब्रज भक्ति जो है वो राग भक्ति है, नहीं तो वैकुंठ जाने की तैयारी है. तो ये राग भक्ति के लिए जो एक श्रद्धा नहीं चलती, उसको परचेज करने के लिए लौल्यम चाहिए होता है, इंटेंस फायर. और लौल्यम कोई भी नहीं दे सकता, केवल कृष्ण कथा लौल्यम देती है. लौल्यम ददाती इति लीला. तो हर एक बात जो ये चुन के बोली है भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी ने, there's a logic behind each and every word which the acharyas speak. नॉर्मली हम अगर ये 3 पॉइंट्स पढ़ेंगे तो हमें लगेगा हाँ हमें पता है एसोसिएट करना चाहिए डिवोटीज के साथ. मतलब किसी भी इस्कॉन डिवोटी से पूछ लो कैसे प्रोग्रेस करेंगे, प्रभु वी शुड चैंट वेरी नाइसली एंड वी शुड एसोसिएट विद डिवोटीज एंड वी शुड रीड द स्क्रिप्चर्स. यही बोलेंगे, हर एक भक्त को पता है, मगर प्रैक्टिस नहीं आ पाती. क्यों? क्योंकि उसके लॉजिक्स नहीं पता होते. व्हेन यू अंडरस्टैंड व्हाई समथिंग इज देयर, when you understand the why, when that why is clear to you, then you are more likely to perform it. तो अनर्थ निवृत्ति के ये सूत्र. और जब अनर्थ निवृत्ति हो जाए तब क्या करना है भाव भक्ति पर पहुंचने के लिए, तो वो हमारे लिए अभी तो एप्लीकेबल नहीं है, मगर भक्ति सिद्धांत ठाकुर जो बता रहे हैं कि उस समय अनडिवाइडेड अटेंशन से चैंट करना है, यानी कि बाकी किसी चीज में एंगेज नहीं होना, सिर्फ और सिर्फ नाम भजन में लगना है. और जब नाम भजन में लगना है तो अब बहुत ही इतनी डीप बात बोली है भक्ति महाराज ने. दे शुड चैंट द होली नेम अकॉर्डिंग टू द टेस्ट ऑफ देयर पर्सनल रिलेशनशिप विद लॉर्ड. क्यों? क्योंकि उस समय भान हो जाता है भक्त को कि मेरा भगवान के साथ क्या नित्य संबंध है. मैं माधुर्य रस में हूँ, मैं सखा हूँ, मैं वात्सल्य रस का भक्त हूँ, मैं सेवक भाव में हूँ, किस भाव में मैं हूँ. और अपने स्वरूप का अंदाजा हो जाता है उसको, और उसी भाव में भर के उसे भगवान के साथ उस दे शुड चैंट अकॉर्डिंग टू द टेस्ट ऑफ देयर पर्सनल रिलेशनशिप. अगर सख्य रस में है तो उसे भगवान को अपना सखा मान के अब उसे नॉर्मल भक्ति नहीं करनी है, अब उसकी भक्ति का स्वरूप चेंज हो जाएगा. वो भगवान को भगवान मान के नहीं करेगा आप सर्विस, नहीं तो उसकी आगे प्रगति नहीं होगी.
उसे अपना सखा ही मान के उसको ट्रीट करना ही है वैसे, देन ही विल मूव अहेड। एंड दे शुड बी अटैच्ड टू चैंटिंग ऑफ द होली नेम। देखिए इनमें यहाँ अनर्थ निवृत्ति होने के बाद कहीं भी ना साधु संघ की बात की है, ना कृष्ण कथा पढ़ने की बात की है, कुछ नहीं बात की, ना एसोसिएशन की बात की है, सिर्फ सिर्फ चैंटिंग की बात हो रही है और नाम भजन बढ़ाना। इन दिस वे दे विल अटेन भाव भक्ति। तो हर एक चीज को समझना है, उसका कॉन्टेक्स्ट समझना है, क्यों बोला गया है समझना है, और उसको अपने जीवन में हम कैसे उतार सकते हैं, उसके स्टेप्स लिखने। आज अगर हमने ये पढ़ा भक्ति सिद्धांत महाराज की बात को, तो हम हमारे लिए अनर्थ निवृत्ति के लिए हमारे और कृष्ण के बीच में सिर्फ अनर्थ ही खड़े हुए हैं। अदरवाइज हमारा स्वरूप तो भगवान का के साथ, आत्मा का स्वरूप हमेशा है, शाश्वत है। इन अनर्थों को हटाने के लिए तो सारी साधना चल रही है। उसके लिए मुझे क्या करना है, इन 3 पॉइंट्स को मैं कैसे अपने डेली लाइफ में लेकर आऊं, लिखना है। 1-2 पॉइंट्स आज मनन करना है इसके ऊपर। देन वी हैव सेलिब्रेटेड द डिसअपियरेंस डे ऑफ भक्ति सिद्धांत। अदरवाइज yeah, he's one of the acharya, he's a spiritual master of Prabhupada, he opened 64 mathas and he preached everywhere, he's the son of Bhaktivinoda Thakur ji and he's given so many lectures and I'm very good. How does it affect me? Very nice. I am the grand disciple of such an exalted spiritual master. Wonderful, all glories. But that's not the end. That's not what it means. जिस भी आचार्य का अपीयरेंस डिसअपीयरेंस हो, उनकी वाणी को चाहे थोड़ा सा ही, ये पूरी बुक है, मैं आपको भेज दूंगी ये बुक व्हाट्सएप पे, थोड़ा सा ही चाहे पढ़िए एंड देखिए कि उसको आप जहां wherever you are, from that platform what you can apply। चाहे एक बात को ही अप्लाई करिए, only one line, that would be real association। ठीक है। सो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय। माता जी, इसमें फर्म फेथ वर्ड जो बार बार आ रहा है, वो फर्म फेथ इज ओनली बाय हेयरिंग शास्त्रा या ओनली बाय चैंटिंग इट विल कम? It's a cumulative effect of everything, and also from our previous associations that we have from previous lives and our current associations also. Association will give firm faith also. Reading of scriptures will also give firm faith. कुछ faith तो हमारे पास था ही, जिसकी वजह से हम आए, वही faith और प्रगाढ़ होता चला जाता है। ज्यादा श्रद्धावान भक्त के पास जाएंगे और श्रद्धा हो जाती है, होती है ना। कुछ अच्छा ग्रंथ पढ़ लिया और श्रद्धा हो जाती है, गुरु की सेवा करने से श्रद्धा बढ़ जाती है, नाम जप से भी रोज एवरीडे वही श्रद्धा परिपक्व होती चली जाती है। इट्स अ क्यूमुलेटिव इफेक्ट। हरि भक्ति प्रभु। माता जी, दो पॉइंट्स कृष्ण कथा से। इट्स लाइक, आर वी टॉकिंग अबाउट कृष्णा बुक ओनली और वी आर टॉकिंग अबाउट? व्हेन वी आर टॉकिंग कृष्ण कथा, तो कृष्ण कथा तो है ही है, जो कि सरल रूप में कृष्ण कथा हम समझते हैं, जो भगवान की दशम स्कंद की लीलाएं हैं, बाल लीला, कुमार, आगे द्वारका की लीला इत्यादि। कृष्ण कथा वो तो है ही है। कृष्ण कथा महाप्रभु की लीला भी कृष्ण कथा है, पूरा चैतन्य चरितामृत भी कृष्ण कथा है, यानी कि महाप्रभु की जो लीलाएं हैं, और भगवान के भक्तों की लीला, जैसे पांडु इत्यादि की लीला, जिसमें भी भगवान कृष्ण का संबंध है, बार बार आते हैं भगवान, वो भी कृष्ण कथा ही है। भागवतम पूरी होगी, भागवतम पूरी भगवान की लीला ही है। मतलब दूसरा, जैसे आपने एक पॉइंट बताया कि पहले इन्होंने चैंटिंग नहीं बोली, बाद में चैंटिंग बोली है। डज दैट मीन पहले, आई डोंट नो, लाइक नो, दिस इज सेइंग कि अनर्थ निवृत्ति के लिए ये सबसे ज्यादा पिलर्स है। चैंटिंग तो हमेशा ही चलेगी, यस यस, चैंटिंग तो हमेशा ही चलेगी। the secret recipe might need everything, not just increasing one thing. That's what या दैट्स ट्रू। मतलब नाम जप तो मेन है, मगर वो कहना ये चाह रहे हैं कि नाम जप के लिए की सिद्धि हो जाए,
उसके लिए और क्या चीजें हैं? अनर्थ जो नहीं जा रहे हैं, हम तो 10 साल 12 साल 15 साल से जप कर रहे हैं मगर अनर्थ नहीं जा रहे हैं। वही काम, वही क्रोध, वही सब बना हुआ है ना? तो वो कैसे जाएगा? ओके। और नाम का असली स्वरूप कैसे जागृत होगा? ये बात। यस, थैंक यू। ठीक है, आज बहुत लंबा सेशन हो गया हमारा। माता जी बहुत दिनों के बाद भी तो हुआ था। सॉरी टू ऑल ऑफ यू। आज ही कसर पूरी कर देते सर। पर थैंक यू माता जी, थैंक यू फॉर द वंडरफुल क्लास, बहुत अच्छी थैंक यू क्लास सो के मच लिए माता जी, बड़े दिनों के बाद में थोड़ा सा बहुत नरिशमेंट ही मिला। मजा आया।